कोई है क्या? दफा हो जाओ। साहब, मेम साहब, प्लीज मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। मेरे पापा और माँ कई दिनों से बहुत बीमार हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। यहाँ से भागो, इतनी रात को भिखारी मिल गया। कितनी मनहूसियत है तुम्हारे माँ। बाप के पास खाना नहीं है तो उन्हें मर जाने दो। इससे मेरा क्या लेना देना। मेरे पापा और माँ को बदुआ मत दो, खबरदार। ओए छोकरे, आज रात मैं तुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ। इसे मारकर अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? ओ नन्हे भिखारी, खाना नहीं है तो जंगली सब्जियां ढूंढो, या तमाशा मत खड़ा करो। निकल यहाँ से। माँ माफ करना, मुझे आने में इतनी देर हो गई। मेरा दाखिला हो गया है रॉयल डिजाइन अकेडमी में। अब मैं जल्द ही पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगी। शुक्र है जंगली सब्जियां मिल गईं। इन्हें धोकर मैं अपने पापा और माँ को खिला सकता हूँ। बचाओ। उठो, होश में आओ। जल्दी आंखें खोलो। दीदी, आपने मुझे चूमा है क्या? आप भविष्य में मेरी प्रेसिडेंट की पत्नी बनेंगी? इतनी छोटी उम्र में कैसी प्रेसिडेंट की पत्नी? भले ही मैं अभी गरीब हूं, लेकिन मैं एक दिन जरूर एक प्रेसिडेंट बनूंगा। मुझे नहीं बनना है कोई प्रेसिडेंट की पत्नी। मैं खुद एक महिला प्रेसिडेंट बनूंगी और अपनी मर्जी से जीऊंगी। दीदी, ये लॉकेट आपके लिए है। भविष्य में मैं इसका आधा हिस्सा लेकर आपसे शादी करने आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। पापा, माँ देखो मैं कितनी सारी जंगली सब्जियां लाया हूं। मुझे रास्ते में एक बहुत ही दयालु दीदी भी मिली। आप कौन है? पहियर, यहाँ आओ। पापा कहाँ हैं? पापा बहुत दूर चले गए। पहियर, ये तुम्हारी बुआ है। अब से इनके साथ रहना। घर चलो। माँ मत सो। माँ। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। माँ, माँ मत सो। माँ, माँ, माँ। लिंग फेई, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा हुआ परिवार के बड़े बेटे थे। तुम्हारी माँ के साथ भागने के बाद इन पिछले सालों में परिवार उन्हें लगातार ढूंढ रहा था। उन्हें बताना चाहते थे कि तुम्हारी दादी अब उनके विवाह के खिलाफ नहीं है। अब वे दोनों गुजर चुके हैं। तुम अब से हुआ ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी दादी निश्चित रूप से तुम्हें बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। अपनी बुआ के साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत सारी जंगली सब्जियां चुनी है। पापा और माँ के लिए सूप बनाने को मुझे नहीं जाना है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है। मुझे माँ के साथ रहना है। नमस्ते प्रेसिडेंट। क्या तुम्हें यकीन है कि दूसरे जेड पेंडेंट का मालिक हांगझो में है? जी हाँ, जांच के अनुसार वो दूसरा जेट पेंडेंट हांगझो में कई बार देखा गया है। ठीक है, तुरंत गाड़ी तैयार करो, हम अभी उससे मिलने चलेंगे। प्रेसिडेंट, वो एक बात है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं। कहो। वो औरत आपसे 8 साल बड़ी है और सुना है कि उसे एक धोखेबाज ने छोड़ दिया है। वो खुद को बर्बाद कर रही है और मेल मॉडल ढूंढ रही है। आपको उससे नहीं मिलना चाहिए। मेरे लिए एक मेल मॉडल की पहचान का इंतजाम करो। प्रेसिडेंट लिन, ये रहे वो मेल मॉडल के प्रोफाइल। वहां रख दो। प्रेसिडेंट लिन, आपके चेहरे को क्या हुआ?
लेंजिशिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन का बॉयफ्रेंड छीन लिया। अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। पहला, वो उस दूसरी औरत की बेटी है, मेरी बहन नहीं है। दूसरा, बाईजान मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारी वो बदकिस्मत माँ, उसे रोमांस की समझ नहीं थी। तो क्या हुआ अगर मैं औरों के पास गया? पापा दीदी पर मत चिल्लाइए। डॉक्टर ने कहा दीदी का मेनोपॉज है, वो अब पूरी औरत भी नहीं रही, इसलिए मैं जयान को दिलासा दे रही थी। जो छिंग, खुद को दोष मत दो। ये सब लिन जिशिया की वजह से है। वो बस काम में डूबी रहती, और तो और उसमें कोई कशिश नहीं। सच तो ये है, मुझे तुम जैसी प्यारी लड़की पसंद। बाईजान, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम मेरे पीछे पड़े थे, मुझसे मिन्नतें कर रहे थे डिजाइन बनवाने के लिए, तब तुमने ये क्यों नहीं कहा? बस करो, इससे बहस करने का क्या फायदा? निकल जाओ यहां से। मैं बता दूं, आज तुम मुझे नहीं निकाल रहे। मैं खुद जा रही हूँ और बाद में मेरे सामने गिंगियाना मत। जिशिया दीदी, दुखी मत होइए। ऐसे धोखेबाजों को छोड़ने पर तो पटाखे फोड़ने चाहिए। आप जैसी लड़की के लिए लड़कों की कमी नहीं। मेरे पास एक बेहतरीन लड़का है, ये देखिए। एजेंट ने कहा वो पहली बार मेल मॉडल बना है, दिखने में हैंडसम और ग्रेजुएट है। उसका खानदान साफ सुथरा हो, स्वभाव से सीधा हो, मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी न करे। ये बहुत ही सीधा है, जल राशि का है। यही ठीक है। उसे रात को होटल में इंतजार करने को कहो। ठीक है। दीदी, दिखने में तो अच्छा है। रुको जरा। दीदी, क्या आप डर गए? किसने कहा? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दीदी, क्या आप भी मेरा इंतजार कर रही थी? अरे वाह, दीदी ने एक मेल मॉडल ढूंढ लिया। इतने यादगार पल के लिए एक फोटो तो बनती है। मुझ पर छोड़ दो। सुनो, ये मेरा नया फोन है, तुम 10 रातें बेचकर भी इसे नहीं चुका पाओगे। दफा हो जाओ। एक मामूली जिगोलो हमें जाने के लिए कहने वाला कौन होता है? दीदी, अपने इस जिगोलो को संभालो। क्या वह अच्छा नहीं है? जवान और हैंडसम है और स्टेमिना भी अच्छा है। तुम्हारे बगल वाले इस अधेड़ उम्र के आदमी से बेहतर है। अरे, क्या तुम अब भी शायद वही नीली गोली खा रहे हो और काफी ज्यादा खा रहे हो? लिन जिशिया, तुम बदतमीज औरत, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दर्द हो रहा है, छोड़ो, मुझे छोड़ो। ठीक है। घटिया जिगोलो, ये हुओ का 5 स्टार होटल है। मैं यहाँ की वीआईपी हूँ, सालाना 1 करोड़ खर्च करती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि एक फोन पर मैनेजर यहाँ आकर तुम्हें सबक सिखाएगा? वो होटल का मैनेजर, तुम्हें लगता है वो बहुत ताकतवर है? ये कोई साधारण होटल नहीं है, ये हुओ ग्रुप का होटल है, जहाँ प्रेसिडेंट हुओ अक्सर रुकते हैं। मैनेजर प्रेसिडेंट हुओ का खास आदमी है। तो उसे बुलाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम बस बातें बनाना जानते हो। अभी घुटनों पर आकर माफी मांगो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। जल्दी मेरा फोन दो। हेलो मैनेजर, जल्दी यहाँ आओ।
एक पागल मेरे बॉयफ्रेंड को मार रहा है। सुनो, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। ये वो का इलाका है, यहाँ मुसीबत मोल लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी चिंता मत कीजिए। कौन मारपीट कर रहा है? मैनेजर यही है वो। इसे फौरन पकड़ो और इसकी हड्डियां तोड़ दो। वो हुआ मुसीबत को टाला नहीं जा सकता। मैनेजर साहब, कोई भी मेरे कमरे में घुस आता है। लगता है आप ये होटल बंद करना चाहते। तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मैनेजर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वीआईपी हूँ। ये साधारण कमरा है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या आप जानते हैं आपके सामने ये कौन है? क्या ये लिन जिशिया नहीं है? और उसका जिगोलो? तुमने उसे क्या कहा? जिगोलो? तुमने उसे क्या बुलाया? जिगोलो? मैनेजर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या आप जानते हैं कि वह बस बहुत हुआ, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर, क्या वो आपका पुराना प्रेमी है? क्या आपको कुछ और चाहिए? तुम भी दफा हो जाओ। क्या बात है, क्या आप वीआईपी से भी बड़े वीआईपी हैं? बस इस होटल के साथ मेरा कुछ बिजनेस का काम है। ओह हाँ, पुराने ग्राहक। दीदी, मैंने आपकी मदद की उस धोखेबाज और दूसरी औरत को सबक सिखाने में। क्या आपको मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? अब से हर रात मैं यहाँ आऊंगी। सिर्फ रात को? दिन में मुझसे मिलने मत आना। ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। दीदी, हम फिर मिलेंगे। माँ, शुक्र है आप वापस आ गई। ये लिंगफेई लड़का अब मेरे बस के बाहर है। उसे वो औरत मिल गई है, लेकिन वो औरत उससे 8 साल बड़ी है। फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है। क्या ये पागलपन नहीं है? माँ, थोड़ी चाय पीजिए। ये लिंगफेई, उसके माता पिता बचपन में ही चले गए थे। हम दोनों ने उसे बिगाड़ दिया है। अभी वो छोटा है, उसे नहीं पता हंगजो के सबसे अमीर आदमी और हुओ के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी पहचान की अहमियत क्या है। उसकी पत्नी हर कोई नहीं बन सकती, वो अभी ना समझ। मुझे खुद जाकर उस औरत को परखना होगा। आज हुआ प्रोजेक्ट की प्रगति देखने आ रहे हैं। लिन जिचिंग ने जानबूझकर नहीं बताया और मुझे भी दूर भेज दिया। आपको तुरंत कंपनी पहुंचना होगा, वरना लिन जिचिंग आपका सारा क्रेडिट ले लेगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं भी कंपनी जा रही हूँ। मेरी कमर। दादी, दादी, क्या आप ठीक हैं? तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। दादी, क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कार अभी शुरू ही हुई थी। शायद आपको चोट नहीं लगी होगी। तुम जैसे नौजवानों में जरा भी इंसानियत नहीं। इसने टक्कर मारी और भाग रही है। मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूंगा। अरे नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है। मैं अपना फोन आपके पास छोड़ती हूँ। आप इलाज और जांच का खर्चा मुझे बाद में भेज देना। मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत दर्द है। दादी, पहले मैं आपको उठाती हूँ। हाँ, ये धीरे से उठिए। दर्द हो रहा है। हाँ, आपको कहाँ दर्द है? मेरी ये कमर, शायद मेरी कमर टूट गई है। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग नहीं रही हूँ। ऐसा करते हैं, आपके घर वाले कहाँ हैं? उन्हें आपको लेने बुलाते हैं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे कहाँ जाना है? दादी सुनिए, आप मेरे साथ कंपनी चलिए, फिर मैं आपके घर वालों को ढूंढूंगी। मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, आइए चलें। चलें। हाँ ठीक है। चलिए दादी, आइए आइए। दादी, आप यहाँ बैठिए, मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ। अगर आप बोर हो तो मेरा फोन ले लीजिए और कुछ वीडियो देखिए। मुझे वीडियो देखना बहुत पसंद है। सब लोग काम कर रहे हैं, हमें धीरे बोलना चाहिए। हुओ के प्रोजेक्ट मैनेजर अभी आते ही होंगे। रिसेप्शन एरिया को साफ कर दो। यहीं आराम से रहिए। लिन जिशिया, तुम कंपनी में ये सारा कचरा क्यों उठा लाती हो?
मैं हर तरह का कचरा कंपनी में ले आती हूँ, जैसे कि ये कचरा बाय जयान। लिन जिशिया, मैं टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर हूँ। तुम ये क्या उठा लाई? क्या ये कोई गंदा सफाई वाला है? गंदगी साफ करनी है तो टॉयलेट जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट। वो हांगझो का सबसे बड़ा ग्रुप है जो पूरे शहर को नियंत्रित करता है। ये हमारे लिन ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। हुओ को नाराज करने का मतलब है हांगझो में जिंदा न रह पाना। आज हुओ प्रोजेक्ट का मुआयना करने आ रहे हैं और तुम यहाँ एक सफाई वाला लेकर आई हो। अगर तुमने प्रोजेक्ट मैनेजर को नाराज किया तो तुम्हारी 100 जानें भी कम पड़ेंगी। लिन जिशिया, क्या तुमने कंपनी को कुत्ता घर समझा है? किसी को भी अरे गहरे को अंदर ले आती हो। बिल्कुल सही। कितनी गंदी है, बहुत बदबू आ रही है। लगता है लिन परिवार की बड़ी बेटी की लिन ग्रुप में कोई इज्जत नहीं है। ये दादी, शायद इन्हें अल्जाइमर्स है। मैं इन्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं छोड़ सकती। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं इनके परिवार को ढूंढ लूंगी। इससे मुआयने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या तुम कह रही हो कि ये बुढ़िया गंदी है और बीमार भी है? कितनी बदबू है। कहीं से कोई गंदी बीमारी तो नहीं? कहीं हमें भी न लग जाए। तुम लोग जल्दी से एक सफाई कर्मचारी ढूंढो जहाँ ये बुढ़िया बैठी थी, उस जगह को अच्छे से साफ। अगर हो के प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फेक्शन हुआ तो तुम देख लेना। क्या तुम में अक्ल नहीं है? अल्जाइमर्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, बेवकूफी। वो जरूर फैलती है। ये लड़की मेरा बचाव कर रही है, इसका स्वभाव अच्छा है। सुना तुमने? बेवकूफी फैलती है। सुरक्षा गार्ड, इस बुढ़िया को बाहर निकालो। हाथ मत लगाना। प्रेसिडेंट हुओ, बुरी खबर है। मुझे अभी खबर मिली है दादी लिन ग्रुप जा रही हैं मिस लिन से मिलने। क्या? सुना है कि वो मिस लिन को परखने जा रही हैं। अभी सबको लेकर लिन ग्रुप चलो। सुरक्षा गार्ड, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। हाथ मत लगाना। देखती हूँ मैं किसमें हिम्मत है मुझे बाहर निकालने की। लिन जिशिया, अगर आज तुम्हारी वजह से हो के निरीक्षण में देरी हुई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम्हारे पास वक्त है एक बुजुर्ग को परेशान करने का। इससे अच्छा होता कि तुम अपना काम सुधारते डिजाइन और प्रोडक्शन पर। अगर हुओ का प्रोजेक्ट गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये तुम्हारी अपनी गलती है। लिंजिशिया, अगर हुओ का प्रोजेक्ट गया तो तुम इस कंपनी में नहीं रहोगी। बेटा, लिन जैसी कंपनी बहुत छोटी है, मैनेजमेंट भी खराब। ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ हुओ में काम करने के लिए। बुढ़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी याददाश्त ही नहीं बल्कि तुम्हें वहम भी है। बुढ़िया कहीं की, वो हांगझो में पहला है, दुनिया के टॉप 10 में आता है। हुओ की एक फूंक से पूरा हांगझो कांप उठता है। तुम्हें क्या लगता? वो कंपनी मेरी ही है। अगर हुओ तुम्हारी कंपनी है तो मैं सिर के बल झाड़ू लगाऊंगा। मुझे लगता है हमें तुरंत ही पागल खाने फोन करना चाहिए। ऐसे पागलों को अंदर ही बंद रहना चाहिए। बुढ़िया हु का प्रोजेक्ट मैनेजर बस पहुंचने ही वाला है। जब तुम्हारी पोल खुलेगी तब देखती हूँ कौन बचाएगा तुम्हें। प्रेसिडेंट हो के मैनेजर को लाए। तुम लिन वालों की इतनी हिम्मत। तुम लिन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं यहाँ प्रोजेक्ट देखने आया हूँ और तुमने एक इतनी गंदी बुढ़िया को मीटिंग रूम में आने दिया। तुम जैसे छोटे प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे नहीं पहचानते, ये तो सामान्य है। तुम एक सफाई वाला होकर बड़ी बातें करती हो। मुझे लगता है लिन का मैनेजमेंट बहुत ढीला है और सफाई भी बेकार है। तुम लोग कैसे करोगे हुओ का खास ज्वेलरी प्रोजेक्ट? मैनेजर दादी यहाँ बस थोड़ी देर के लिए रुकी हैं। आप फिक्र न करें, हमारा काम और डिजाइन अलग वर्कशॉप में होता है। आपके काम में बाधा नहीं आएगी। ओल्ड लिन, क्या तुम ऐसे ही कंपनी चलाते हो? एक मामूली कर्मचारी मुझसे जुबान लड़ा रही है। लिन जिशिया, अपना मुंह बंद करो। ये साहब वो ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हुओ का प्रोजेक्ट मैनेजर तो क्या, एक सफाई वाला की वजह से ये तय कर लिया कि हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है वो बस बेवकूफों की टोली है। वो असल में काफी अच्छा है। दादी आप फिक्र न करें, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। लिन जिशिया, वो ग्रुप का ये प्रोजेक्ट $1 बिलियन का है। ये लिन ग्रुप के लिए आगे बढ़ने का बड़ा मौका है। तुम अपनी जिद पर अड़ी हो इस बुढ़िया को बचाने के लिए। ठीक है, तुम भी इसके साथ सड़कें साफ करो। कोई है लिन जिशिया, और इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो अरे। मुझे। प्रेसिडेंट लिन, ये तो बड़ी मिस है। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? दीदी, कहीं ये तुम्हारे उस जिगोलो के साथ का नतीजा तो नहीं? लिन जिशिया, तुम और ये जिगलो काफी मजे कर। छे, कितनी शर्मनाक बात है।
मेरी आंखें गंदी कर दी। गंदा लगता है मुझे। लगता है लिन से दफा हो जाओ, वरना लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि लिन कितनी घटिया कंपनी है। सुना तुमने? अभी के अभी बाहर निकलो। जाना नहीं चाहती तो मैं मदद करती हूँ। अरे ओ बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं तुम सबको बताती हूँ कि मैं हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट आए हैं। दीदी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम यहाँ कैसे आए? दीदी, आप इस जिगोलो को कंपनी में क्यों लाई? क्या आपको इतना भी सब्र नहीं है? कितनी गंदी जुबान है तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जरा ध्यान से देखो, ये प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट हैं। हुआ मेन का रुतबा एक के नीचे और बाकी सबसे ऊपर। क्या आप प्रेसिडेंट हुए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ आपके पास इंटर्न के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ, तुम जैसे मामूली जिगोलो की प्रेसिडेंट हुओ, बनने की हिम्मत कैसे हुई? आपने खुद गलत समझा। इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन अभी तो किसी ने कहा था कि प्रेसिडेंट हो आ गए हैं। प्रेसिडेंट हुआ जब चाहे आ सकते हैं और जब चाहे जा सकते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक है। स्पेशल असिस्टेंट। इस लिन कंपनी में सब बिखरा हुआ है। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये वो परिवार के साथ काम करने के लायक नहीं है। आप सही कह रही हैं। मैं अभी आदेश देता हूँ लिन के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का। स्पेशल असिस्टेंट शू, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं। आप वाकई इस बुढ़िया और इस घटिया जिगोलो की बात मानेंगे? हाँ, स्पेशल असिस्टेंट शू, आप सिर्फ इस बुढ़िया की बातों में आकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ सकते। आप लोगों में बुनियादी तमीज तक नहीं है। मुझे शक है कि क्या आप लोग वो ज्वेलरी की इंसानियत, पहल के सिद्धांत को निभा पाएंगे। ये प्रोजेक्ट रद्द होना चाहिए। वैसे रद्द होगा या नहीं, इस पर बात की जा सकती है। क्यों, सही कहा ना मिस लिन? स्पेशल असिस्टेंट शू, मेरी टीम और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है कि अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये मेरे और वो दोनों के लिए बड़ा नुकसान होगा। आपकी बात में दम है। तो फिर ऐसा करते हैं, कल के डिजाइन मुकाबला में आप जरूर आइएगा। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या वाकई ये बुढ़िया हो परिवार से है? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे ये नौजवान घर छोड़ेगा। ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलिए दादी। लिंग फेई दादी को अल्जाइमर्स है। उन्हें अपना घर याद नहीं है। हमें उनके परिवार को ढूंढना होगा। जरूरत नहीं है, मुझे सब याद आ गया है। बस इस नौजवान को मुझे घर छोड़ने दो। तुम जल्दी घर जाकर कपड़े बदलो। वो कपड़े मैं अगली बार दे दूंगी। दादी को घर पहुंचा दो। ये तुम्हारा पहला काम है। दीदी, क्या आपने मुझे इंटर्न रख लिया? 3 महीने का इंटर्नशिप है। पसंद नहीं आया तो बिना पैसे निकाल दूंगी। ठीक है। तुम जल्दी जाओ। ठीक है। दादी, आप अकेले यहाँ वहाँ क्यों घूम रही थी? बाहर बहुत खतरा है। अरे, मुझे बस डर था कि कोई लड़की तुम्हें ठग ना ले। हेलिन जीशिया अच्छी लड़की है, पसंद है, तो पीछे जाओ। अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? दादी, अगर उसे पता चला कि मैं क्लाइंट हूँ तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो सुकून से रहे। ओह, तुम युवाओं की ये उलझने मेरी समझ के बाहर है। पहचान छुपाना ठीक है, पर उसे दुखी मत करना। समझ गया दादी? ठीक जाकर है। नहा लो। लिंजिशिया, ये डिजाइन अब मेरा है। देखती हूँ डिजाइन मुकाबला में तुम मेरा मुकाबला कैसे करती हो। क्यूज डिजाइन कॉन्टेस्ट में स्वागत है। मीटिंग रूम वहां है, कृपया मेरे पीछे। सीधे खड़े रहो। मैंने कुछ नहीं किया।
आप दोनों काफी करीब लग रहे हैं कहीं नाप कपल तो नहीं। नहीं, ये मेरा इंटर्न है। इंटर्न इतनी कम उम्र माइनस लेवल की मीटिंग में आना काहिन ये अंदर की डील तो नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे इस बच्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो अच्छा है। उम्र का फासला में औरत का नुकसान होता है, संभल कर काहिन ये छोटा भाई फायदा ना उठा ले। ये मीटिंग रूम है, यहाँ इंतजार कीजिए। देख है, तुम क्या कर रहे हो? मेन वार्निंग दे रही हूँ, ये दूसरी कंपनी है, कुछ गदबाद मत करो। फाइलोमैट खून निकाल आएगा। हो गया, अब बाल खुल गए हैं। मुझसे डर रहा हो तुम? दीदी, आपने मुझे गलत समझा, मुझे बुरा लग रहा है। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी जल्दी बुरा मत माना करो। सुनो मेरी बात, ये दूसरी कंपनी है, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अगर दीदी मुझे नहीं मनाएंगी तो मैं सच में इनका बात करूंगा। सीसीटीवी कैमरा है। दारू में कैमरा खराब है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं थोड़ा है दीदी। अभी ध्यान मत भटकाओ। एडमिन वाली वो लड़की काफी आके है। अरे एडमिन ने नहीं कहा था कि जिशिया और वो इंटर्न यहाँ पहुंच चुके हैं। वे कहाँ है? पापा किसे पता वो कहाँ गई। कैसा इंटर्न पक्का वही होगा जिसे उसने बाहर पाल रखा है। शायद वे दोनों अभी मजे कर रहे होंगे। जयान ने उसे सालों से नहीं छुआ, वो पक्का तड़प रही होगी। अंकल, आप लिन जिशिया को नहीं जान, उसने तो एक जिगोलो ढूंढ लिया। ये तो बिल्कुल गंदा लगता है। चिंग चिंग, तुम चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट पक्का तुम्हारा है। जिशिया की हालत तो देखो, उसका दिमाग सही जगह नहीं है। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट पर वो ध्यान भी नहीं देगी। सब खत्म, अगर आप पकड़े गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम पास मत आओ, मैं नहीं चाहती कोई मुझे पागल समझे। दीदी, मैं तो बस देखने आया था। आपकी धड़कनें बहुत तेज है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। ये लड़की कहाँ चली गई? मैं उसे फोन करता हूँ। ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? सब लोग, इस मीटिंग रूम का कैमरा खराब हो गया है, हमें दूसरे मीटिंग रूम में चलना होगा। दीदी, क्या आप इतनी डरी हुई हैं? तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो। तो मुझे एक विदाई किस चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो जरा तमीज़ से पेश आओ। दीदी, आप तो काफी पहले आ गई थी ना, इतनी देर क्यों कर दी? कहीं आप डर तो नहीं गई? डर किस बात का? क्या इस बात का कि तुम बुरी तरह हार जाओगी? दीदी, इतनी जल्दी खुश मत होइए। ये प्रोजेक्ट तो मैं ही जीतूंगी। तुम्हारी क्या औकात है, क्या मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, चूंकि अब सब लोग आ चुके हैं तो मैं अब घोषणा करता हूँ कि मीटिंग शुरू की जाए। सब लोग, सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ इस ज्वेलरी प्रोजेक्ट के डिजाइन के बारे में। ये डिजाइन वाकई में बहुत शानदार है। क्या ये वही नहीं है जो मैं पहले तीरंदाजी हॉल में छोड़ आई थी? चिंग चिंग, तुमने वाकई में इतना शानदार ज्वेलरी डिजाइन बनाया है। ऐसा डिजाइन तो सिर्फ इंटरनेट की वो रहस्यमयी टॉप डिजाइनर शिया ही बना सकती है। सच तो ये है कि मैं ही डिजाइनर शिया हूँ।
सच कहूँ तो मैं ही डिजाइनर शिया हूँ। तुम ही डिजाइनर शिया हो, वही जिसने लगातार 5 साल नेशनल डिजाइन कॉन्टेस्ट में स्पेशल प्राइज जीता है, वही डिजाइनर शिया। हाँ बिल्कुल। हे भगवान, मुझे हमेशा से पता था डिजाइनर शिया बहुत रहस्यमयी है, वो कभी सामने नहीं आई। और अनगिनत मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद शिया से मिल पाऊंगा। छिंग छिंग, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं? हाँ चिंग चिंग, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी काबिल है। मुझे सादगी पसंद है, दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार हुओ के इस प्रोजेक्ट के बहाने मैंने सोचा कि सबको बता दूं अपनी असली पहचान। आखिर हम सब अब बिजनेस पार्टनर हैं, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अगर डिजाइनर शिया ने खुद ये काम किया है तो फिर कोई शक नहीं है। तो मैं ऐलान करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अब। रुको, लिन जिचिंग, मैंने तुम्हें कम समझा। सोचा नहीं था कि तुम शिया बनने का नाटक करोगी। दीदी आपका क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे जीत गई आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। साफ दिख रहा है कि आप जल रही हैं क्योंकि मैं आपसे बेहतर हूँ। मैं तुमसे जलूंगी? ये डिजाइन ड्राफ्ट मैं उस दिन तीरंदाजी हॉल में भूल गई थी। इसकी एक एक लाइन मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं भला तुमसे क्यों जलूंगी? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं ही डिजाइनर शिया हूँ। तुम डिजाइनर शिया हो? दीदी मुझे पता है तुम बचपन से जलती हो कि पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी तुमने मुझे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी पहचान नहीं चुरानी चाहिए थी शिया बनकर। लिन जिशिया, तुमने अपनी बहन की पहचान चुराई, ये वाकई बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो आज सिर्फ इस डिजाइन मुकाबला को बर्बाद करने आए। सुपरवाइजर जांग, कृपया उसे बाहर निकालें। हमारी मीटिंग में देरी न। तुम्हारी नकल डिजाइनर शिया के हर फाइनल डिजाइन के ऊपरी दाएं कोने में एक खास निशान होता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे इस नक्शे पर वह निशान कहाँ है? मैं बनाना भूल गई। भूल गई? मुझे तो लगता है तुमने जो चुराया है वो फाइनल नहीं, बल्कि सिर्फ एक रफ स्केच है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बार बार कह रही हो कि ये डिजाइन तुमने बनाया है। क्या तुमने ये गौर नहीं किया कि ये डिजाइन का सिर्फ एक हिस्सा है और ये अधूरा है? ये वाकई में सिर्फ एक हिस्सा है। तो क्या हुआ अगर ये एक हिस्सा है? मैं धीरे बनाती हूँ, अधूरा होने पर भी ये तुम्हें हरा देगा। तो फिर इसे अभी यही पूरा करो। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। नहीं बना सकती? बना भी नहीं पाओगी क्योंकि ये सही है। असली और पूरा वर्जन मेरे पास है। ये वाकई में पूरा वर्जन है। लिन जिशिया, तुमने मेरी यूएसबी चुराई है और अब यहाँ बहस करने की हिम्मत कर रही हो? मैंने तुम्हारी यूएसबी चुराई? तो फिर अब जरा इन हिस्सों को जोड़कर दिखाओ। सही कहा। तो मिस लिन जिचिंग, असली नकल करने वाली तुम ही हो, शिया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस काम ज्यादा था तो मैं भूल गई। लिन जिशिया, तुम जैसी मामूली लड़की चुराई हुई यूएसबी लेकर मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे की? मामूली लड़की? मैंने पहले ही कहा था कि मैं ही डिजाइनर शिया हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ही डिजाइनर हूँ शिया। लिन जिशिया, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम जैसी नीच औरत शिया होने का नाटक कर रही हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ये बस आत्मरक्षा थी। जाकर अपना गंदा मुंह साफ करो। लिन जिशिया, तुम्हारी अपनी बहन को मारने की हिम्मत तुम तो हाथ से निकल गई हो। पता नहीं कहां से ये बेकार सा पेंडेंट मिला। दिन भर इसे हाथ में लिए रहती हो। क्या हमारे परिवार को ये सस्ती चीज की जरूरत है? लिन परिवार का नाम डुबो रही हो। दीदी आप ये सोचना छोड़ दें कि वो छोटा भाई जिसने ये पेंडेंट दिया वो आपसे शादी करने आएगा। जियान द्वारा छोड़े जाने के बाद मुझे लगता है कि आप बस ऐसे ही अजीब सपने देख सकती हैं। भले ही वो बड़ा होकर आपसे शादी करने आए, वो शायद सिर्फ एक मामूली मजदूर ही हो। दीदी आप तो बहुत अच्छी डिजाइन बनाती है ना। बताओ अगर मैं आपका ये हाथ बर्बाद कर दूं तो आप कैसे बनाएंगी? प्रेसिडेंट हुओ आ गए हैं। उसे छूकर तो देखो। दीदी मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? डर था कि कोई तुम्हें परेशान न करे। अरे प्रेसिडेंट हो। सुपरवाइजर, आपको गलतफहमी हुई है। ये आदमी सिर्फ लिन जिशिया का इंटर्न है और पार्ट टाइम जिगोलो है। हालांकि मैंने प्रेसिडेंट हो को नहीं देखा, लेकिन उनके बगल में खड़े शू सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो के खास सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी शू, क्या ये प्रेसिडेंट हुआ है? ये प्रेसिडेंट हुआ नहीं है। प्रेसिडेंट हुआ को कुछ काम आ गया, इसलिए मीटिंग मैं संभालूंगा। सेक्रेटरी शू,
पिछली बार यही आदमी था जिसने तीरंदाजी हॉल में प्रेसिडेंट हो होने का नाटक। हमारे प्रेसिडेंट हो को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वो के डिजाइन मुकाबला में कोई जानबूझकर हमला कर रहा है। क्या यहाँ का स्तर इतना गिर गया है? सुपरवाइजर जंग, आप खुद इस्तीफा दे दीजिए और आप लोग भी मुकाबले से बाहर हैं। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए सेक्रेटरी शू, ये सब गलतफहमी है। लिन परिवार के लोग आपस में चोरी का आरोप लगा रहे थे, मैं भला कैसे समझ पाता? और हमला मैंने नहीं किया, इसने किया है। अरे सेक्रेटरी शो, ये सब एक गलतफहमी है। मैं तो बस एक पिता के नाते अपनी बेटी को थोड़ा सबक सिखा रहा था। हाँ सेक्रेटरी शू, इस लिन जिशिया ने मेरे डिजाइन की चोरी की और मानती नहीं। मेरे पिता ने बस गुस्से में उसे मारा है, इसे आप हमला कैसे कह सकते हैं? अरे सेक्रेटरी शू, इस जिगोलो ने मुझे धक्का दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो इसे। अब ये नाटक बंद होना चाहिए। लिन जिचिंग और बाई जियान, आप दोनों का व्यवहार ठीक नहीं है। आप हुओ के प्रोजेक्ट के लायक नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि बादी कॉन्टेस्ट में मिस लिन जिशिया जीत गई हैं। कोई है? इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। लिन जिशिया की योग्यता रद्द क्यों नहीं की गई? सिर्फ मेरी ही क्यों? मिस लिन, सच कहूं तो क्या आप देख नहीं सकती? अभी जो युवक अंदर आया, उसका सेक्रेटरी शू के साथ रिश्ता बहुत गहरा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस इतना ही कहूंगा, सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपने गलत इंसान से पंगा लिया है। क्या उसका सेक्रेटरी शू के साथ चक्कर है? तभी तो मैं कहूँ, वो सेक्रेटरी शू उसका पक्ष ले रहे थे, तो ये बात। हुआ क्या आप इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हैं? ठीक है, मुझे यकीन है प्रेसिडेंट हो इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। समझ गया, मैं अभी आदेश देता हूँ। हमारी हुआ कंपनी इन तीनों के साथ कभी काम नहीं करेगी। ये सेक्रेटरी शो, वो तुम्हारी हर बात गुलामी काना की तरह क्यों मानते हैं? ओह, मैं सेक्रेटरी शू का दूर के चाचा हूँ। भले ही मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरा ओहदा बड़ा है। लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी ये कहते नहीं सुना। हम बहुत समय बाद मिले हैं। मुझे भी अभी पता चला कि मेरा इतना बड़ा भतीजा है। मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। दीदी, आपने पहला स्थान पाया, फिर आप उदास क्यों हैं? मेरा जेड पेंडेंट टूट गया है। इतनी दुखी क्यों हो गया? इसलिए कि तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या ये पेंडेंट बहुत जरूरी है? ये बचपन में मेरे द्वारा बचाए गए एक छोटा भाई ने दिया था। उसने ये मुझे तोहफे में दिया था। उसने ये भी कहा था कि बाला होकर वो मुझसे शादी करेगा। तो क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? तुम क्या सोच रहे हो? वो तो बस एक बच्चा था। बात बस ये है कि ये पेंडेंट मैंने बहुत समय तक पहना है, तो इससे लगाव होना लाजमी है। और ये काफी सुंदर भी है। ये अक्सर मुझे नए विचार देने में मदद करता है। जिस दिन तुम मुझे बच्चा समझना बंद कर दोगी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ही वो छोटा भाई। चलो चलें। प्रेसिडेंट लिन की जीत की खुशी में हुओ का प्रोजेक्ट मिलने पर चलिए सब मिलकर जाम टकराते हैं। चीयर्स। चीयर्स। इस खुशी के मौके पर मेरा एक सुझाव है। चलिए हम सब खेलते हैं ट्रूथ और डेयर। मुझे मंजूर है। हम सब एक कार्ड चुनेंगे, जिसका नंबर सबसे कम होगा वो हार जाएगा, और जो हारेगा उसे यहाँ से एक कार्ड उठाना होगा। यहाँ से सच बात और यहाँ से डेयर। ठीक है, प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में तो फिर आज मैं तुम सबके साथ खेल लेती हूँ। जी आओ हुओ, तुम हार गए। आओ आओ जल्दी करो, कार्ड उठाओ। यह सच बात है और यह डेयर। सच बात ही ठीक है। सच बात। तुम क्या, तुम्हें कोई पसंद है? हाँ है तो है। प्रेसिडेंट लिन को क्यों देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जी आओ हुओ, फिर से तुम सच बात या फिर डेयर? सच बात। ओहो, ये कार्ड तो बहुत खास है। ये पिछले वाले सवाल से जुड़ा हुआ है। क्या वो इंसान जिसे तुम पसंद करते हो यहाँ मौजूद है? हाँ है। यहाँ हम सिर्फ 3 लड़कियां हैं। मैं तो नहीं हूँ, झांगलिंग भी नहीं है। तो क्या पता उसे लाज के पसंद हो।
बस बहुत हुआ, अब और सच बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ डियर। वाह प्रेसिडेंट लिन, आपने क्या खूब चुना है। इसमें लिखा है कि जिया हुओ और उसके दाईं ओर की पहली लड़की को एक ही बिस्किट खाना होगा। प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट लिन। ठीक है। दीदी, ये आपने खुद चुना है। आना है तो आ जाओ। प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट लिन बहुत अच्छे। माफ करना, मैं अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाया और ये टूट गया। अगर टूट गया तो? कोई बात नहीं, यहाँ और भी है। लो। मुझे पता चला कि ये बिस्किट आम के स्वाद वाला है। मुझे आम से एलर्जी है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं छोटा भाई, हमारे पास बहुत सारे बिस्किट हैं। अगर तुमने फिर से कोई चालाकी करने की कोशिश की तो कल मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये आखिरी बार है। दीदी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आप शर्मा रही हैं। नहीं, अगला राउंड, अगला राउंड। प्रेसिडेंट लिन, आप हार गईं। मैं सच बात चुनती हूँ। क्या आपको कोई पसंद है? ये भी कोई पूछने की बात है? अभी तो किस किया था। अरे पर प्रेसिडेंट लिन को खुद कहना होगा। प्रेसिडेंट लिन, क्या कोई है? हाँ है। दीदी, वो कौन है? कहीं वो वही तो नहीं जिसने अभी आपको किस किया था? ये अगले राउंड का सवाल है। ज्यादा खुश मत होइए, शायद अगली बार आप हार जाएं। मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो इंसान कौन है। अरे लगता है आज रात ये मौका नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट लिन, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि सबको ईमेल भी भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? आपने कंपनी को दिलाया हुआ का प्रोजेक्ट, फिर भी आपके साथ ऐसा बर्ताव, ये बहुत नाइंसाफी है। सही बात है। इस बारे में मैं खुद जाकर सब साफ करूंगी। मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो, जबकि मैं ही वो हूँ जिसने हुओ का प्रोजेक्ट हासिल किया है? क्यों? तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी बहन की हुओ में इतनी बेइज्जती करवाई। हमारा लिन परिवार तुम जैसी बड़ी हस्ती को नहीं रख सकता। दीदी आप गुस्सा मत होइए, भले ही आपको निकाल दिया गया है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट अब मैं संभालूंगी। इस फिक्र मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो तुम ही संभालो। उस दिन सेक्रेटरी शू मेरे काम से बहुत खुश थे। मुझे लगता है अगर मैं खुद हुओ के पास जाऊं तो सेक्रेटरी शू मना नहीं करेंगे। वो कभी बाहरी लोगों को नहीं रखता। तुम क्या सपना देख रही हो? जब हमारा लिन तुम्हें नहीं रख सकता तो क्या हुआ, तुम्हें रखेगा? तो फिर बस देखते जाओ। दीदी, आपको मैं क्लाइंट बनना चाहती हैं तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे ओ बच्चा, क्या मैं तुमसे कहूंगी कि सेक्रेटरी शू से मदद मांगो? तुम्हारी दीदी बेशक अपनी काबिलियत के दम पर हुओ में जाएगी। ठीक है, मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी काबिलियत से हुओ में जा सकती है। शूफेंग, एचआर विभाग को सूचित करो कि दीदी को इंटरव्यू का बुलावा भेजें। नमस्ते, मेरा नाम लिन जिशिया है। मैं इन ज्वेलरी डिजाइनर के लिए आई हूँ। आप 30 की हो गई है क्या? आपकी शादी हो गई है क्या? आपके बच्चे हैं? ओ, मेरी शादी नहीं हुई है। नहाए मेरे बच्चे हैं। अगर आप हमारी कंपनी में ना आई और थोड़ हाई समय में
शादी करके बक्की कर लिए तो क्या होगा? आप निश्चिंत रहिए, भाले हाई मेरी शादी या बागचे हो जायन, मैं आपने काम माइन देरी ना ही हों दूंगी। यह कौन कह सकता है? 30 साल की उम्र में नौकरी ढूंढ रही है, कंपनी ज्वाइन करते, हाय शादी और डिलीवरी छुट्टी मांझन जी, फिर उस वक्त पगार जाएंगी बच्चे संभलने के लिए। हाँ, कौन सी कंपनी ये झेल पाएगी? सुनिए इंटरव्यूअर, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आपने के भी प्रोफेशनल सवाल नहीं पूछा, उल्टा मेरी उम्र पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी इस उम्र में मेरे पास काम का अनुभव है, परिवार का कोई बोझ नहीं है, करियर बनाने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर आप उन बातों से जो अभी तक हुई है नहीं है मुझे नीचा दिखाएंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे हायरिंग के लिए मेरे अपने तरीके हैं, आप हमारे हो के स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतारती। जल्दी यहाँ से बाहर जाइए, चलिए बाहर निकलिए। अगर वो ग्रुप महिला कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय करता है तो आज वो ने मुझे रिजेक्ट ना ही किया है बल्कि मेन हुओ को ठुकराया है। प्रेसिडेंट हुओ इंटरव्यूअर मिस लिन को परेशान कर रहा है। क्या मैं जाकर देखता हूँ? ओह नहीं, मेरे पिछले काम रिज्यूमे में है, अगर किसी ने इसे पा लिया तो वे फिर से मेरी पहचान चुरा लेंगे। प्रेसिडेंट हुओ, आपने मुझे बुलाया। लिन जिशिया कहाँ है? वो चली गई। चली गई। प्रेसिडेंट हुओ, आप क्या आप बता सकते हैं मेरी गलती क्या है? अभी इसी वक्त उसे वापस बुलाओ। लेकिन वो तो बस एक 30 साल की अधेड़ उम्र की औरत है। एक शब्द और मत कहना। प्रेसिडेंट हो क्या? वो वही है जिसे आप ढूंढ रहे थे? उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना सिर्फ एक औपचारिकता थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसका इंटरव्यू ले सकते? प्रेसिडेंट हो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी खास है। अगर मुझे पता होता तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं ऐसा कभी नहीं करता प्रेसिडेंट हो। तो अगर वो आम इंसान होती तो तुम ऐसा करते? प्रेसिडेंट हो, मैं तो बस कंपनी के बारे में सोच रहा था। मैं अभी उसे वापस बुलाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें निकाला जाता है। क्योंकि तुम्हें दूसरों को बेरोजगार रखना पसंद है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पूरी जिंदगी काम न मिले। शूफेंग मिस लिन को वापस लाओ। जी सर। प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो। सेक्रेटरी शू, मिस लिन, आप वापस आ गई। अरे मैं अपना रिज्यूमे लाना भूल गई। अरे मिस लिन, आपका रिज्यूमे हमारी कंपनी को बहुत पसंद आया। वो पिछला इंटरव्यू और अब निकाला जा चुका है और आपको नौकरी पर रख लिया गया है। अब इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। जी, अगर आप इंटरव्यू देना चाहती हैं तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपकी कंपनी से कुछ सवाल पूछने हैं। मिस लिन, क्या आप कंपनी के फायदों से संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छे हैं। तो अगले सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। क्या ये समय आपके लिए ठीक है? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप जैसी काबिलियत वाले इंसान का हो में काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। ओह, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था दीदी इंटरव्यू दे रही हैं, इसलिए मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? आपकी काबिलियत के साथ क्या आप पक्का पास हो गए? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मिस लिन हो से बहुत संतुष्ट है। हुओ लिंगफेई, सिर्फ इसलिए कि आप सेक्रेटरी शू के रिश्तेदार हैं, आप हुओ में ऐसे ही नहीं घूम सकते। सेक्रेटरी शू भी हुओ के कर्मचारी हैं, आप उन्हें मुश्किल में डाल देंगे। कोई मुश्किल नहीं है। हो असल में एक बहुत उदार कंपनी है, आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। देखा आपने, मैंने कहा था ना वो इतना सख्त नहीं। अरे हाँ, सेक्रेटरी शू क्या, मैं इसे भी साथ ला सकती हूँ हुओ में काम करने के लिए। ये मेरा इंटर्न है, भले ही इसे अनुभव नहीं है पर ये बहुत प्रतिभाशाली है। प्रेसिडेंट हुओ को हुओ में इंटर्न बनाना, क्या उनकी पहचान आसानी से नहीं खुल जाएगी? क्या हुआ सेक्रेटरी शू? कोई बात नहीं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो रहने दीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सेक्रेटरी शू। चलो वापस चलकर सामान समेटते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप सच में जा रही हैं? प्रोजेक्ट मिलते ही आपको निकाला जा रहा है, ये बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, मैं बस दूसरी कंपनी में काम करने जा रही हूँ। आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे मुझे कुछ हो गया हो। दूसरी कंपनी में काम? कहाँ काम करोगी?
सड़कें साफ करने का काम। दीदी अब वो की कर्मचारी है, आपकी क्लाइंट। किसी दूसरी कंपनी में काम करोगी? कहाँ काम करोगी? क्या सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम है? तुम दीदी अब वो की कर्मचारी है, आपकी क्लाइंट। ओह, वो में झाड़ू लगाओगी दीदी? क्या तुम्हें झाड़ू लगाना आता है? चलो मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। इसे पूरी तरह साफ करो, वरना आज यहाँ से जा नहीं पाओगी। मौसम ठंडा हो गया है, अब तुम्हारी लिन कंपनी को बर्बाद हो जाना चाहिए। तुमने शायद बहुत सारे ड्रामे देख लिए हैं। बर्बाद होने की बात करते हो? हुओ के अलावा और किसके पास इतनी हिम्मत है जो हमारी लिन कंपनी को बर्बाद कर सके? लेकिन वो अब दीदी की पूरी तरह गुलामी कर। ये कुछ ज्यादा हो गया। सुनो छोटे भाई, तुम दिन भर लिन जिशिया के पीछे घूमते हो, उसकी तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। हु हांगझो का सबसे अमीर आदमी है, पूरे हांगझो की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में है। लिन जिशिया तो हुओ के दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकती, और हुओ को हुक्म देना चाहती है। ये सुनकर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी। तुम्हें यकीन नहीं है दीदी? अपना फोन मुझे दो। हेलो, सेक्रेटरी शू मिसलिन ने कहा है कि 10 मिनट के अंदर लिन कंपनी को खरीदना। तुमने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। लगता है मुझे सच में पागलखाना के निदेशक से पूछना ही पड़ेगा। मरीज अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो उसे छुट्टी कैसे मिल गई? ये सब क्या हो रहा है? कोई है यहाँ? इन दोनों पागलों को यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बुरा हुआ, हमारी कंपनी के शेयर गिर गए हैं। क्या? हमारी कंपनी के शेयर की कीमत अचानक गिर गई है। क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे अभी खबर मिली है, हमारी कंपनी के शेयर गिर गए हैं। वो हमें सस्ते में खरीदना चाहता है। लिन जिशिया, तो ये तुम हो? तुमने आखिर किया क्या है कि हुओ ने हमें खरीद लिया? क्या जिशिया, ये सब तुम्हारी शरारत है। मैं? दीदी आप इनकार मत कीजिए, इस मौके का फायदा उठाइए और थोड़ी ज्यादा शर्तें रखिए। हाँ, अब मैं हुओ की कर्मचारी हूँ और प्रेसिडेंट हुओ मुझे पसंद करते हैं, बस इस मामूली से छोटे से लिन को खरीदने के लिए। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तुम हुआ में चली गई और तुमने प्रेसिडेंट हुओ को फंसा लिया। मुझे यकीन नहीं है। प्रेसिडेंट हुओ तुम्हारे लिए लिन को क्यों खरीदेंगे? तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बकवास है। तो फिर तुम कैसे समझाओगे कि अभी दीदी के एक फोन कॉल से तुम्हारा लिन ग्रुप बिक गया? जिशिया, हमारा लिन ग्रुप मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर शुरू किया था। इसमें तुम्हारी माँ की आधा मेहनत है और तुम अब एक बाहर वाले के साथ मिलकर अपनी ही कंपनी खरीद रही हो। अब आपको याद आया कि इस कंपनी में मेरी माँ की आधा खून पसीना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लिन ना बिके तो मेरी माँ की हिस्सेदारी मुझे वापस कर दीजिए, फिर मैं शायद आपको छोड़ने के बारे में सोचूं। तुम ठीक है, मैं तैयार हूँ। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम चुप रहो, अगर मैं हाँ नहीं करता तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। जब पिताजी ने ऐसा के दिया है तो हमें भी कोई राय नहीं दूंगी। आज कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने का समय नहीं है, कल घर आइए हम मिलकर साइन करेंगे। फेक है बात पक्की राही। लिंगफेई चलो, ऐब चलते हैं। तुमने कहा कि आज हो अचानक लिन को खरीदना चाहते हैं, आखिर ये सब क्या चक्कर है? मेन शू सेक्रेटरी से सुना है कि वे लिन को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेन टू बस मौके का फायदा उठाया उन्हें डराने के लिए। लेकिन अगर मैंने कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और हो ने फिर भी लिन को खरीद लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? ये तो बस एक दिखावा था, कल कोई खरीदारी नहीं होगी। बड़ी कंपनियां है ना, अनकी हमेशा कुछ अजीब और गरीब हरकतें होती हैं, चिंता मत करो। ये प्रेसिडेंट हो सच में बहुत हाय मिजाजी। हाय, बिल्कुल पगल है। अनके आपने कुछ विचार होंगे, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर यही देखते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेनलैंड जिशिया के साथ सो जॉन। अरे छिंग छिंग, सोचो तुम पहले उसे शादी कर लो। शादी के बाद जब वो मर जाएगी तो उसकी सारी हिस्सेदारी तुम्हारी हो जाएगी। हम दोनों शादी कर सकते हैं। इस कहते हैं बड़ा शिकर करना। छिंग छिंग डम है, सबसे समझदार हो। आओ जिशिया, प्यास बुझाने के लिए थोड़ी चाय पी। रहने दो, तुम्हारी दी हुई चाय पीने की हिम्मत नहीं है मेरी। क्या पता इसमें कुछ मिला हो तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। जब तुमने देख ही लिया है तो अब तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो,
मुझे छोड़ो। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जिशिया, थोड़ी देर में तुम्हें और भी गर्मी लगेगी। मुझे छोड़ो लिन जिचिंग। तुम अपने मंगेतर को मेरे साथ सुला रही हो। क्या तुम्हें खुद घिन नहीं आती? तुम्हारे पास जो 50% हिस्सेदारी है उसके सामने ये छोटी सी घिन क्या चीज है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम दोनों मजे करो, मैं अब और परेशान नहीं करूंगी। मुझे छोड़ो। लिन जिशिया, मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो नहीं, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो लिंगफेई। लिंगफेई। दीदी डरो मत, मैं आ गया हूँ। तुम आ गए? आओ। दीदी आपको नशा दिया गया है। अगर तुम नहीं आए तो पूरी जिंदगी मेरे बिस्तर पर आने की सोचना भी मत था। दीदी क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? हाँ। दीदी आपको कैसा लग रहा है? क्या अभी गर्मी लग रही है? आओ। अगर तुम नहीं आए तो पूरी जिंदगी मेरे बिस्तर पर फिर कभी मत आना। लिन जिशिया, तुमने कल रात कैसी बेशरम बातें की थी? वो तो तुमसे 8 साल छोटा भाई है। क्या आप अब भी असहज हैं? क्यों ना हम एक बार फिर करें? क्यों ना हम एक बार फिर से करें? रुको, मैं बिल्कुल देखूं। सच में मुझे यकीन नहीं है, मुझे खुद चेक करना होगा। नहीं चुतरो अभी। क्या हुआ दीदी? अब मैं क्या करूं? मैं अभी तक अपनी माँ की हिस्सेदारी वापस नहीं ले पाई। अगर आज का दिन बीत गया और उन्हें पता चला कि हुओ का खरीदना सिर्फ एक दिखावा था, तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। सकारात्मक सोचो, शायद ये दिखावा ना हो। कुछ हाइडर माइन खरीद लिया जाएगा। लेकिन अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो कभी नहीं चाहती कि लिन को खरीदा जाए। बेहतर है कि इसने खरीदा जाए। मुझे अपनी मेहनत से पूरी जात के साथ अपनी माँ की हिस्सेदारी वापस लेनी चाहिए। आप जरूर कर सकती हैं दीदी। मैंने सुना है कि वो एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन करवाने वाला है। टैब ये आप एपीएनई पहचान भारत का सबसे रहस्यमय डिजाइनर शिया के रूप में दिखा सकते हैं। ये कंपनी वापस लेने की तैयारी होगी। मेन शिया खून, ये सच है, पर जरूरी नहीं कि वो मुझे जरूर इनविटेशन भेजेगा। खुद पर भरोसा रखो दीदी। कई पाता हमारा खाना खत्म होने से पहले हाँ इनविटेशन है जी। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, वो लिंगफे, क्या तुम्हारी जुबान पर जादू है? वो ने सच में मुझे इनविटेशन भेज दिया है। देखा, मैंने कहा था कि दीदी इतनी काबिल है कि आप जरूर एक बाद मंच पर चमकेंगी। बहुत अच्छे, अब जब पहचान बाता नहीं हाय हाय तो मैं अभी ज्वेलरी स्टोर को फोन करती हूँ ताकि अपनी माँ का ताज वापस ले सकूं। तुम्हारे स्टोर के ये गहने या तो बहुत भड़कीले हैं या फिर बहुत ही सादे। क्या यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो मुझे पसंद आए? मिसलिन, हमारे पास बस यही सारे गहने बचे हैं। क्या तुम्हें पता है मैं एक बड़े डिजाइन कॉन्टेस्ट में जा रही हूँ। सिर्फ ये सब इतने बड़े मौके के लिए काफी नहीं है।
जब तुम्हारे पास इतना सुंदर ताज है तो तुमने झूठ क्यों बोला कि नहीं है? मुझे बस यही चाहिए। लेकिन ये ताज लिन ग्रुप की अमीर बेटी ने यहाँ रखवाया है। उनका नाम शायद लिन जेशिया है। लिन जिशिया, उसकी क्या औकात? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसे अब लिन ग्रुप से निकाल दिया है? लिन परिवार से बाहर कर दिया। वो तो बस एक मैनहूस है। लिन परिवार की सिर्फ एक ही राजकुमारी है और वो मैं हूँ। थका वो। सिर्फ ये नहीं, अपने स्टोर के सारे ताज पैक कर दो। मुझे सब चाहिए। ठीक है मिस लिन, मैं अभी इन्हें पैक करती हूँ। नमस्ते, मैं अपनी माँ का ताज लेने आई हूँ जो यहाँ था। मिस लिन, वो ताज तो पहले ही लिन जिचिंग ले गई है। क्या वो मेरा ताज था? तुमने उसे कैसे ले जाने दिया? मुझे लगा आप पहने हैं। उसने कहा वो आपको दे देगी। मेरी माँ की मैं अकेली हूँ, वो ताज मेरा है। क्या तुम्हारा स्टोर ऐसे ही ग्राहकों का सामान रखता है? अब समय बहुत कम है, जल्दी से कुछ नया दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन लिन जिचिंग ने स्टोर के सारे ताज खरीद लिए हैं। क्या? अब क्या होगा? समय हाथ से निकल रहा है। चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। 10 मिनट में घर से हमारा पुराना ताज ज्वेलरी स्टोर पर ले आओ। हे भगवान, क्या मैं सही देख रही हूँ? ये मुकुट, क्या ये वही नहीं है जो विदेशी रानी पहनती है, जिसका नाम सागर कड़िल है? सुना है कि इसे हो ग्रुप ने 20 करोड़ में खरीदा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में सागर का दिल अपनी आंखों से देखूंगी। ये सच में सागर का दिल है? तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा एक दोस्त है जो नकली चीजें बनाता है। मैंने उससे ये किराए पर लिया है। किराए का? नकली? ये नामुमकिन है। मैं गलत नहीं हो सकती। मैंने इसे किताबों में 100 बार से ज्यादा देखा है। ये पक्का असली है। पायरेटेड किताबें पढ़ती हो तो इतना चिल्लाओ मत। मैंने कहा ना कि ये नकली है। मैंने 300 रुपए में किताब खरीदी है। ये पायरेटेड कैसे हो सकती है? ये अमीर लोग भी ना पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के नाटक। अब जब मुकुट का काम हो गया है तो चलिए चलते हैं। हाँ। एक कॉल उठा लूं? उम्मीद है कि कोई जरूरी बात होगी। माफ करना प्रेसिडेंट हुआ, लेकिन आज सुबह यूरोपीय राजघराने के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपके साइन चाहिए। समझ गया। दीदी, मेरा एक क्लासमेट है जो मेरी थीसिस देखना चाहता है। मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी जाओ, मैं आयोजन स्थल पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मेरा इंतजार करना। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जिचिंग, तुम्हारे सिर पर यह ताज बहुत सुंदर है। तुम्हारी इस ड्रेस पर खूब जच रहा है। सच में तुम एक छोटी राजकुमारी लग रही हो। हमारी जिचिंग शुरू से ही एक राजकुमारी है। ये ताज देखने में बहुत कीमती लगता है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी ना? इसके लिए पैसे नहीं लगे। ये तो लिन जिशिया की मरी हुई माँ की निशानी है। वो इसके लायक नहीं है इतने कीमती ताज के। बेशक ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। सही कहा। उस बिना माँ वाली लिन जिशिया की इतने कीमती ताज पहनने की औकात कहाँ? लिन जिशिया, क्या उसे लिन ग्रुप से निकाला नहीं गया है अंकल? लिन तो उसे अपनी बेटी भी नहीं मानते। सिर्फ हमारी जिचिंग ही पुअर हक से लिन ग्रुप की इकलौती अमीर बेटी है। बात तो सही है, लेकिन मैं अपनी आंखों से उसे ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। वक्त आने पर मैं उसे 2 वक्त की रोटी दे ही दूंगी। हमारी जिचिंग कितनी दयालु है। हाँ बिल्कुल सही। वाह, ये किस घर की सोशलाइट है? ये तो बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, उसके सिर पर वह ताज, क्या वो सागर का दिल नहीं है? ओह मेरी खुदा, ये सच में सागर का दिल है। इस सागर का दिल के सामने जिचिंग का ताज तो बिल्कुल फीका पड़ गया है। ये सुंदरी जानी पहचानी लग रही है। शायद लिन जिशिया है। वो लिन जेशिया ही है। लिन जिशिया के पास सागर का दिल कहाँ से आएगा? पक्का वो नकली होगा।
एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुम लिन जिशिया, तुम याहन काइजाई, क्या तुम जानती हो ये कैसा मौका है? बादा कॉन्टेस्ट है तो क्या हुआ? जानती हो फिर भी आने की हिम्मत की। ये हुआ द्वारा आयोजित है दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइन कॉन्टेस्ट। यहाँ आने वाले ज्वेलरी इंडस्ट्री के बड़े लोग और बड़े एलिटा हैं। तुम जैसी एक घर से निकाली हुई मानहूस यहाँ आने के लायक नहीं हो। ये मैनहूस सच माइंड बैड किस्मत है। और देखो नकली सागर का दिल पहना है बेशरम काहिन के। सुना है प्रेसिडेंट हुओ की ननद अभी आने वाली है। तुम हुओ के लेके माइन हो और हुओ परिवार के कीमती गहने का नकली पहना। सोचो अगर प्रेसिडेंट हुओ की ननद ने देख लिया तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगी? सोचा नहीं था कि वो ऐसी होगी। गाई काम से मेन ये कैसे भूल गई? पर तुम्हें कैसे पता कि ये असली नहीं है? आखिर तुमने भी तो असली नहीं देखा। अभी भी तुम इतने जिद्दी हो। जब प्रेसिडेंट हुओ की ननद आएंगी तब देखूंगी तुम क्या करोगी। मैडम हो पधर रही हैं। आप हाई प्रेसिडेंट हुओ की ननद मैडम हुओ है ना? जरा देखिए इस ये औरत हुओ के इलाके में नकली सगार का दिल पहन कर आई है। मैडम हुओ इस तुरंत पकड़वा दीजिए। ये नकली नहीं है, ये मेरे परिवार का असली सागर का दिल है। आपने शायद गलत देखा है। वो होलिन ग्रुप की एक निकाली गई कमछरी है। कैसे हो सकता है कि वो हुआ परिवार का असली पहने? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, ये है असली सागर का दिल है। वो परिवार के इसे खरीदने के बाद असली सेव्ड नीलम को नीले नीलम से बदल दिया गया था। मैं ना इस कभी गलत नहीं पहचान सकती। हे भगवान, वो तो असली नीला नीलम। लेकिन उसने कैसे पहना है असली सागर का दिल? सच बताओ, तुम्हें कहां से ये ताज मिला है? इस तो वो परिवार के तिजोरी में होना चाहिए था। ये तुम्हारे सर पर कैसे आया? वो लिंगफ्रे ने कहां से ये नकली दुकान ढूंढी? कैसे उन्होंने इतनी बारीकी से इस नकल किया है? ये मेन किराए पर लिया है? किराए पार मेन भी तो जन्ना छाड़ती हूँ कहाँ मिलता है। किराए पार 20 करोड़ का ये शाही तज लिन जिशिया, मुझे लगता है तुमने इसे चुराया है। बचपन में भी तुम मेरे कपड़े चुराती थी। तुम तो है एक आदि कौर हो। लिन जिचिंग, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेन कब तुम्हारी कोई चीज चुराई है? मैडम हो इस ज्यादा बात मत कीजिए। हम सीधा ये तज इसके सर से उतार दे हाइन और आपको लौटा देते। सही कहा, बास इस हाथ से उतार लेना चाहिए। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। तुम एक और होकर यहाँ इतना रौब क्यों दिख रही हो? जिचिंग, जल्दी जाओ और इसका ताज उतार। मुझे छोड़ दो। तुम साहब ये क्या कर रहे हो? दीदी आप कैसी हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। लिंग, फोन। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या प्रेसिडेंट हो नहीं आए? यहाँ ये जिगोलो क्यों आया है? जिगोलो? क्या आप नहीं जानते? ये आदमी लिन जिशिया का रखा हुआ चिकना है। कहती है कि कंपनी का इंटर्न है, लेकिन असल में ये बस एक कहते हैं कि टीज का जुनून होता है। लिन जिशिया, तुम अब बूढ़ी हो रही हो, एक छोटे लड़के को पाल रही हो। क्या उसे पूरी तरह निचोड़ने का इरादा है? लिन जिशिया हमेशा ऐसे नाटक करती है जैसे कोई मासूम लड़की हो, पर नहीं पता था कि वो इतनी असंतुष्ट होगी। वो ग्रुप कब से ऐसे बदतमीज लोगों को यहाँ आने देने लगा? कोई है? इन बदतमीज लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। सेक्रेटरी शू, ये दोनों तो बस सच ही बोल रही हैं और आप इन्हें निकाल रहे हैं। लिन जिशिया ने वो परिवार के गहने चुराए हैं। ऐसे चरित्र वाली बाधा कॉन्टेस्ट के लायक नहीं है। किसने कहा कि मैं यहाँ मुकाबला करने आई हूँ?
अगर तुम यहाँ मुकाबला करने नहीं आई तो तुम्हें और भी जल्दी दफा हो जाना चाहिए। मैं यहाँ एक जज के रूप में आई हूँ। क्या तुम जज बनोगी? पिछली बार शिया बनने का जो नाटक किया उसका हिसाब अभी बाकी है। आज फिर शेखी बखर रही हो कि तुम यहाँ जज बनकर आई हो। लिंग जिशिया, क्या तुम्हें पता भी है कि आज के इस डिजाइन कॉन्टेस्ट का असल में क्या मतलब? ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खास मुकाबला है। इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यहाँ जो जज आए हैं वे सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े इनाम जीत चुके दिग्गज डिजाइनर। तुम जैसी लिन ग्रुप से निकाली गई एक मैनहोर्स खुद को जज कहने की हिम्मत कैसे कर सकती? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। यहाँ आने वाले हर जज के पास अपना निमंत्रण पत्र होता है। क्या तुम्हारे पास है? किसने कहा मेरे पास नहीं है? इसे जरा ध्यान से देखो, इस पर शिया का नाम लिखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकली बनाने की? सेक्रेटरी शू, इसे फौरन पकड़ो और इस चिकना को भी पकड़ो। ये निमंत्रण पत्र पक्का इन दोनों ने मिलकर बनाया है। मिस लिन, मुझे पता है कि आप आज की एक प्रतिभागी हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं निकाला। लेकिन अगर आपने हुओ ग्रुप की खास मेहमान जज बिस शिया का अपमान किया तो मुझे आपकी प्रतियोगिता रद्द करनी पड़ जाएगी। क्या मतलब कि वो शिया है? ये मैंने क्या कर दिया? मैं शिया पर चिल्ला रहा था। मुझसे भी गलती हुई, माफ करना। जी शिया, मुझे पता नहीं था कि आप ही मशहूर डिजाइनर शिया हैं। जी शिया मिस, कृपया हमारी गलती माफ करें। हमें नहीं पता था कि आप हुओ ग्रुप की खास मेहमान मिस शिया हैं। तो हुओ का ये ताज आप पर ही सबसे ज्यादा जचेगा। तुम लोग बस बहुत हुआ। मैं इस बड़ी डिजाइन कॉन्टेस्ट में कोई तमाशा नहीं चाहती। तुम सब आगे से अपनी जुबान लगाम में रखना। अब चलते हैं। मिस लिन, वो जज की सीट है, आपको प्रतिभा की सीट पर जाना चाहिए। अगला ग्राम माइन हम दिखाने जा रहे हैं ये डिजाइन डायग्राम जो हमारी आखिरी प्रतियोगी मिस लिन जिचिंग ने बनाया है। एबे आइए स्वागत करते हैं मिस लिन जिचिंग का। ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, सब डिजाइनर शिया का काम। हाय स्मार्ट दे सकता। हाय लिन जिशिया, भाले हाइटम असली शिया होटू काय हुआ। सबकी नजरों का केंद्र अब भी मेन है हून। अगले क्रम सभी जज से निवेदन है अपने मार्क्स दें। ओ मिस शिया, क्या आप इस जजीरों के लिए सीरियस हैं? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ क्योंकि ये काम पूरी तरह विदेशी डिजाइनर अंदालू पेफटियर की नकल है। लिन जिशिया, तुम निजी दुश्मनी निकाल रही हो। तुम सिर्फ अपनी पुरानी रंजिश के लिए मेरी बदनामी कर रही हो। मैं बिल्कुल नहीं जानती कौन है अंदालू, कौन है डिजाइनर। अंदालू पेफटियर ने पिछले साल हाय जीता द यूरोपियन ज्वेलरी कॉन्टेस्ट का रुकी अवार्ड। यहाँ आए थे सभी लोग इस नाम से थोड़ा बहुत परिचित है। हम एक ज्वेलरी डिजाइनर होकर इस खाई से नहीं जानती। सही बात है, वो ज्वेलरी डिजाइनर है। वो भला कैसे ध्यान नहीं देगी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट पर। भाल हाय ऐसा कोई व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने यूसे की नकल की है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि इस डिजाइन के बीच वाला सिंबल इट्स जस्ट अ डेकोरेशन। तुम्हें बता दो वो उस डिजाइनर का पर्सन सिग्नेचर वाटरमार्क है। हे भगवान, उसने इतने बड़े मुकाबले में किसी और का काम चुराया। ऐसी हरकत वाकई बहुत ही घटिया है। बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसे बुरे चरित्र वाले इंसान को पूरी इंडस्ट्री से बैन करना चाहिए। सही कहा, उसकी ये हरकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम डुबो रही है। मैंने नकल नहीं की, मैं बस प्रेरणा ले रही हूँ। मैं सम्मान दे रही थी। हाँ, बस सम्मान दे रही थी। मैं उस एन को सम्मान दे रही थी। अंडालू पेफटियर नाम तक तो लिया नहीं जा रहा। किसे सम्मान दे रही हो? येलिन जिचिंग, मैंने पहले ही सुना था कि वो दूसरों की नकल करती है। सोचा नहीं था इतनी बेशर्म होगी कि यहाँ भी नकल करेगी। मैंने भी सुना है पहले वो अमीर होने के दम पर नकल की खबरों को दबा देती थी। अब अच्छा हुआ वो उसे नहीं छोड़ेंगे। सुना है शिया और वो सगी बहनें हैं। हे भगवान, एक ही माँ बाप की संतान, फिर भी एक आसमान पर है और दूसरी जमीन पर। अरे ऐसे कुछ मत कहो। शिया और उसकी माँ एक नहीं है। लिन जिचिंग की माँ दूसरी औरत थी जिसने बचपन से शिया को सताया। लिन जिशिया,
सब तुम्हारी वजह से हुआ मनहूस। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुरक्षा गार्ड, इसे कोई पछतावा नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, हुओ ग्रुप आज से लिन जिचिंग को बैन करता है। हुओ ग्रुप के साथ काम करने वाली सभी कंपनियां अब से उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। लिन जिशिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस इंतजार करो। उसे मेरा इंतजार करने को कहो। वो कहाँ चला गया? लिन जिचिंग, तुमने मेरी साख मिट्टी में मिला दी। तुम बहुत खुश हो रही होगी। लिन जिचिंग, तुम्हारी साख तुमने खुद बर्बाद की है। दिमाग खराब है तो दवा लो, यहाँ पागलपन मत दिखाओ। तुम जैसी कुंवारी औरत को कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा तुम अपने उस जिगोलो को संभालो, कहीं वह ऊबकर तुम्हें छोड़ न दे और किसी अमीर औरत के पास चला जाए। अपना गंदा मुंह बंद रख। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं दुआ करती हूँ कि तुम और बाई जयान, वो घटिया धोखेबाज, हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे रहो, ताकि तुम किसी और को परेशान न करो। तुमने जानबूझकर मुझे फोन करवाकर यहाँ से दूर भेजा। इसका क्या मतलब है? उस औरत के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ननद, उसका नाम लिन जिशिया है। वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। वो वही है जिसे मैं जिंदगी भर से ढूंढ रहा था, मेरी रक्षा। बकवास है। वो तुमसे 8 साल बड़ी है। अरे यार, क्या वह प्रेसिडेंट हुओ की ननद नहीं है? लिंगफेई उसके साथ क्या कर रहा है? लिंगफेई इतने करीब क्यों लग रहे हैं प्रेसिडेंट हुओ की ननद के इतने घुले मिले से? तुम जैसी बड़ी उम्र की कुंवारी को कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा अपने जिगुलो को संभालो, कहीं वो तुमसे ऊब न जाए और तुम्हें छोड़ न दे किसी और अमीर औरत के लिए। मुझे लगा था उसे इंटर्न की नौकरी दिलाने के बाद वो ईमानदारी से काम करेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था। ओह, वो लिन जैसे परिवार से ताल्लुक रखती है। पता नहीं उसके इरादे क्या हैं। उसकी नजरों में मैं बस एक गरीब छात्र हूँ जिसे मकान मालिक ने निकाल दिया बचपन से। सब मेरे करीब आए क्योंकि मैं वो ग्रुप का उत्तराधिकारी हूँ। सिर्फ वही है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है। 8 साल तो क्या, अगर वो 18 साल बड़ी होती तब भी मैं उसे ही चुनता। तुम ननद, मेरी निजी जिंदगी की चिंता मत करो। और सुनो, उसे मेरी पहचान नहीं पता तो कुछ बताना मत। अजीब है, दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रेसिडेंट हुओ, क्या तुमने जिशिया को देखा? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। हमने बाहर मिलने को कहा था। मिस लिन अभी इसी तरफ आई थी। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? मिस लिन, माफी चाहती हूँ आपको अचानक यहाँ बुलाया। पता नहीं आप वो लिंगफेई को कितना जानती हैं। मैडम हुओ बातें घुमाना बंद करें। जो कहना है सीधे कहें। $10 मिलियन हुओ लिंगफेई को छोड़ दो। मैडम हुओ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अभी किस हैसियत से मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ने को कह रही हैं? बॉयफ्रेंड गलत है। जहां तक मुझे पता है वो सिर्फ आपका पाला हुआ मेल मॉडल है। मैडम हुओ, लगता है आपने पूरी तैयारी की है, लेकिन मैं आपकी बात मानकर उसे क्यों छोड़ूं? सच कहूं तो लिंगफेई असल में मेरा, अगर मैंने कहा कि लिंगफेई हुआ प्रेसिडेंट है तो शायद ये औरत उसे न छोड़े। दूर का रिश्तेदार है। उसके माता पिता बचपन में चल बसे थे। मैंने भी उसे कुछ समय पहले ही ढूंढा है। मैं बस उसे उम्र का फासला वाले रिश्ते की वजह से लोगों की बातें सुनते नहीं देखना चाहती। दूर का रिश्तेदार? मैंने नहीं सोचा था कि आप लोगों के सर्कल में कॉस्प्ले इतना मशहूर है। क्या मतलब? क्या कॉस्प्ले? तुम क्या कह रही हो? अभी भी नाटक? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने सब देख लिया। ये $10 मिलियन लोग किसे बेइज्जत कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, वो लिंगफेई को खुद आकर मुझसे कहने दे, अगर ब्रेकअप के लिए भी दूसरों की जरूरत पड़े तो वो कैसा मर्द है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो औरत तुम्हारी पहचान नहीं जानती? ननद जी, आपका इससे क्या मतलब? तभी तो उसने ठुकरा दिया वो $1 करोड़ जो मैंने उसे दिए। लगता है उसे पहले से पता था कि तुम हुआ के प्रेसिडेंट हो। क्या आपने उसे $1 करोड़ दिए ताकि वो मुझे छोड़ दे? हाँ, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि तुम खुद जाकर उससे कहो। मुझे तो लगता है
उसे पता है कि तुमसे शादी करने के बाद उसके पास करोड़ों डॉलर होंगे उड़ाने को, इसलिए उसने ऐसा किया। ननद जी, आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे नहीं पता कि किस तरह के डूरियन पर घुटने टेकना ज्यादा अलग महसूस होगा। सरप्राइज। दीदी, नीचे उतरो तुम। दीदी, दीदी मैं समझा सकता हूँ दीदी। दीदी, नीचे उतरो। पापा, जल्दी 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 एक और आ रही है। मौका देखकर। हे भगवान, कहीं किसी को टक्कर तो नहीं लगी? श्रीमान, क्या आप ठीक हैं? ये क्या है? गाड़ी कैसे चला रही हो? आज मेरे पापा को टक्कर मार दी। 8-10 हजार डॉलर के बिना तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। ये तो वसूली है। मेरी गाड़ी ने तुम लोगों को छुआ तक नहीं है। क्या तुमने टक्कर मारी और अब भागना चाहती हो, है ना? दिन दहाड़े कोई देखो यहाँ आकर। इसने किसी को टक्कर मारी है, ये मान नहीं रही है और भागना चाहती है। दिन दहाड़े सबके सामने तुम लोग वसूली कर रहे हो? किसे कह रहे हो वसूली? साफ है कि इस औरत ने मेरे पापा को टक्कर मारी है। तुम कौन होते हो? मेरे काम में दखल मत दो। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी टांग अचानक ठीक कैसे हो गई? पापा, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अभी पुलिस को फोन किया है। सीसीटीवी में सब सबूत है। तुम दोनों वसूली कर रहे हो। अब थाना जाने को तैयार रहो। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। दीदी, दीदी, ये दोनों पुराने अपराधी हैं। चलो अब। दीदी, थोड़ी दया दिखाओ, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारा वो ग्रुप की मैडम हो, उसे क्या रिश्ता है? उसकी बकवास मत सुनो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने तो ऐसा नहीं कहा था। दीदी, मुझे कार में आने दो, मैं अंदर सब समझा दूंगा। दीदी, दीदी, दीदी। इतनी तेज बारिश है, छोड़ो, वापस जाकर उसे ले लेते हैं। वो देखो, वो ग्रुप के प्रेसिडेंट की कार है। दीदी, अगर आप मुझे आज नहीं ले गए, मुझे जुकाम हो गया है। मेरी आवाज तो सुनिए। क्या हुआ मैडम? हुआ क्या? वो खुद नहीं आई? नाटक बंद करो, मैंने देख लिया। तुम प्रेसिडेंट की गाड़ी में थे। क्या मेरी पहचान का पर्दा उठ गया? मैंने तुम्हें कमा का सोचा नहीं था कि तुम कर पाओगे। हुओ ग्रुप की मैडम हुओ प्रेसिडेंट की गाड़ी में तुम्हें लेने आए। रुको, इसका मतलब मेरा पर्दा नहीं उठा तो दीदी आप मुझे लेने वापस आए? मैं बस डर रही थी कि तुम भीग जाओगे और काम में देरी होगी। मुझे पता था दीदी के दिल में मैं हूँ। दीदी सबसे अच्छी है। दीदी, मुझे जुकाम है, मुझे घर छोड़ दीजिए। इन दिनों सोते वक्त दीदी के बिना नींद नहीं आती। ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो घर चलते हैं। जी हाँ, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। इस दुनिया में दीदी जैसी इतनी परफेक्ट इंसान कहाँ मिलेगी? दीदी, दीदी। चुप रहो। दीदी, क्या हम घर नहीं जा रहे? आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? क्योंकि तुम्हारा जुकाम इतना ज्यादा है तो दीदी कैसे अस्पताल न लाती। पर्ची कट गई है, आज रात यहीं रुकना होगा। दीदी, सच तो यह है कि मुझे जुकाम नहीं। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि दीदी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन मैं दीदी के बिना नहीं रह सकता। मैं सच में दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे सर, सर आपको क्या हुआ? सर क्या ठीक है? सर सर हुओ लिंगफेई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डराओ मत। नमस्ते। क्या मिस्टर हुओ की दोस्त हैं? आपका दोस्त हमारे बारे में नशे में है। कृपया आप आकर उसे ले जाइए। ये लो तुम्हारी टिप। शुक्रिया हैंडसम। आगे भी ऐसा कुछ हो तो मुझे याद करना। ठीक है। लिंगफेई जागो। लिंगफेई। दीदी, दीदी, आखिरकार आप मुझे लेने आ गई। मुझे लगा कि आप मुझे अब और नहीं चाहती। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। हाँ,
शरारत मत करो, मैं तुम्हारे लिए नशा मुक्ति चाय लाती हूँ। दीदी, आखिर मैंने क्या गलत किया है कि आप इतने गुस्सा हैं? आपने मेरे पीठ पीछ जो छुपकर ग्राहक ढूंढे हैं, मुझे सब पता चल गया है। मैंने कब आपके पीछ ग्राहक डी हूं थे? अच्छा तो ये बात है, आपने नशे का नाटक करके मुझे थागा। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, नाटक के लिए मुझे बाद में सजा देना। लेकिन पहले ये बताइए, मैंने कब आपके पीछ ग्राहक ढूंढे? उस दिन डिजाइन कॉन्टेस्ट में बैक स्टेज कॉरिडोर में आपस हुओ ग्रुप की मैडम हुओ के साथ काफी गुलमिल रहे, द साफ दिख रहा था रिश्ता कुछ खास है। फिर भी आपने झूठ बोला और मुझसे कहा कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। आप देखो कुछ बोलने को बचा है, सिर्फ इतना है। वो मुझसे मिलने भी आई और कहा कि वो मुझे $1 करोड़ देंगे ताकि मैं आपको छोड़ दूं। कहा कि वो आपकी डोर के रिश्तेदार। क्या मजाक है ये? कॉस्प्ले का खेल मेरे साथ खेल रही हैं। ऐसा नहीं है वो मैडम, वो अनहे दिमागी वहम। माफ करना ननद। दिमागी वहम? हाँ, मैं सेक्रेटरी शू से सुना है वो अक्सर नौजवान लड़कों को ढूंढती है, उन्हें अपना डोर का भतीजा मानती है और उनकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उन्हें लड़के को छोड़ने को कहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं? कौन जाने। मैंने सुना है कि शायद प्रेसिडेंट वो उनकी बात नहीं मानते, इसलिए वो एक आज्ञाकारी भतीजा चाहती हैं। ये तो बहुत डरावना है। इतनी ज्यादा कंट्रोल करने वाली औरत अगर मैं होती तो मैं भी उनकी बात नहीं मानती। वेज देखा जाए तो ये प्रेसिडेंट हो काफी बेहतर हैं। साहे कहा। दीदी, आप प्रेसिडेंट हो पर टरस मैट खाइए, मुझ पर थोड़ा टरस खाइए। आपने मुझे 2-3 दिन ऐसे नजरअंदाज किया है। आपको नहीं पता मेरे इस मासूम और नाजुक दिल को कितनी ठेस पहुंची है। अगर आज मैं रोकर आपसे मिन्नत न करता तो पता नहीं कब तक मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाता। देख है, मुझे माफ कर दो, इस मामले में मेरी हाई गलती थी। बिना सच्चाई जान मैंने आपको गलत समझा। आपसे मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी। तो दीदी, मेरी भरपाई कैसे करेंगी? दीदी, आपने गलत जगह किस कर लिया। जल्दी उठाओ इसे। शूफेंग, अगर तुमने आज मुझे कोई ऐसी वजह नहीं दी कि वो बंद होने वाला है और तुम्हें मुझे फोन करना ही बचा, तो तुम तो गए। प्रेसिडेंट हुओ, मैं आपको बताना चाहता था कि जो रेस्टोरेंट आपने बुक करने को कहा था वो मैंने बुक कर लिया है। मुझे पता चल गया, इस महीने का तुम्हारा बोनस कट गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तो मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है तुम्हारे लिए जश्न मनाने को। तुम एक इंटर्न हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। कोई बात नहीं, मेरे पास स्कॉलरशिप के पैसे, तुम पर खर्च करना मेरे लिए गर्व की बात है। तुम बहुत अच्छे हो। हेज हमारे रेस्टोरेंट मैंने एक बहुत बड़ी हंसी आई है, इसलिए तुम सब 12 मिनट तक होश में रहो और इस खास मेहमान का स्वागत करो। जय हुजूर। आप मिस लेन है ना, आपका स्वागत है। जश्न पैदाइश आपके लिए तैयार है। जयान, तो तुमने मेरे लिए जश्न पैदाइश रखा है, लेकिन मेरा जश्न तो अगले हफ्ते है ना, तो तुमने अभी क्यों तैयारी की? मेन जश्न पैदाइश बुक नहीं किया था कि रेस्टोरेंट ने खुद हाई गालती से इस जश्न बना दिया। ओ, तुमने कहा था ना कि अगले हफ्ते हम दोनों घर पर जश्न मनाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम बाहर चलकर। जयान, तुम कितने आके हो? लिंजिशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए लिंजिचिंग, क्या अभी तक अस्पताल माइन दिमाग नहीं दिखाया? लोग रेस्टोरेंट खाना खाने आते हैं और किस लिए आएंगे? टम, नमस्ते, मेरे दोस्त ने मेरे लिए जश्न पैदाइश बुक किया है, नाम मिसलिन लिखवाया है। आपका मतलब है कि आप मिसलिन हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? लेकिन साफ तौर पर
यही है जश्न पैदाइश बुक करने वाली मिस लिन। क्या तुम लिन जिचिंग की बात कर रही हो? उसने भी जश्न पैदाइश बुक किया है। जरा इस सुधार लो, सर्फ भी नहीं। एएजीज रेस्टोरेंट में सिर्फ एक हाय जश्न पैदाइश और वो मेरा हाय। तुम क्या मजाक कर रही हो? ये जश्न पैदाइश साफ तौर पर मेन बुक किया था। लिंजी शिया, क्या तुम्हें शाम नहीं आती? अब तुम मेरा जश्न पैदाइश भी चुराना चाहती हो? क्या आप लोग चेक नहीं करते कि मेहमान कौन है? बुकिंग पर लिखा हुआ नाम लिन जिचिंग नहीं है। ह्यूमेन बास इतना बाटा हाय कि लिन परिवार की अमीर बेटी है। आप दोनों में से सुना तुमने? कहा गाया है कि लिन ग्रुप अपनी अमीर बेटी का जश्न मना रहा है। तुम तो लिन ग्रुप से निकाली गाई एक कामचरी हो, घर का न घात का। काया तुम खुद को लिन की अमीर बेटी समझती हो? मुझे कोई शौक नहीं है लिन की अमीर बेटी बनने का, लेकिन तुम जैसी इतनी महान लिन की अमीर बेटी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि मेरा जश्न पैदाइश चुरा लो? किसे चोर कह रही हो? मैनेजर इस यहाँ से बाहर निकलो। सुनिए मिस जाब, आप लिन की अमीर बेटी नहीं हैं तो कृपया बाहर जाइए। हुमैन अपना काम करने दीजिए। एक मैनेजर होने के नाते अगर आप मेहमान की पहचान नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मैनेजर नहीं होना चाहिए। आपको पहले अस्पताल जाना चाहिए और अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। कोई है इस बेहुदा बातें करने वाली औरत को यहाँ से बाहर निकलो। नमस्ते, मैं जश्न पैदाइश का केक देने आया हूँ। कृपया रिसेप्शन पर साइन कर दीजिए। देखा तुमने? ये नाम लिन जिशिया कैसे है? मुझे देखने दो। जियान, ये क्या हो रहा है? मेरे जश्न पैदाइश माइन केक पार क्यून लिखा है लिन जिशिया का नाम। जियानी, क्या हो रहा है? मेरी जश्न पैदाइश में केक पर क्यों लिखा है लिन जिशिया का नाम? ये तो साफ है, पक्का लिन जिशिया ने ही बेकरी से ये केक भिजवाया हो ताकि सबको लगे कि ये पार्टी उसके लिए है। लिन जिशिया, तुमने खुद ही ये सब नाटक रचा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना केक उठाओ और दफा हो जाओ। मिस, क्या आप खुद बाहर जाएंगी या मैं आपको बाहर निकलवाऊं? बहुत अच्छे। मेरे बॉयफ्रेंड के भेजे केक को फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग बिना सोचे समझे हंगामा कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं पुलिस बुलाऊंगी और वही फैसला करेंगे। अरे तुम पुलिस नहीं बुला सकती। क्यों डर लग रहा है? जियान, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? उसे पुलिस बुलाने दो, देखते हैं कौन सही है। और तुम जब पुलिस आएगी तो हर्जाना भरने के लिए तैयार रहना। हरजाना ये वो का एक आलीशान रेस्टोरेंट है। अगर हिम्मत है तो पुलिस को बुलाओ, देखते हैं तुम हुआ परिवार को नाराज करती हो या नहीं। देखता हूँ तुम हुआ परिवार को नाराज करने की हिम्मत कैसे करती हो। क्या लिंगफेई ने सेक्रेटरी शू से प्रेसिडेंट हुओ के नाम पर बुक करवाया है? नहीं, अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो उसकी पोल खुल जाएगी। चूंकि ये हुआ रेस्टोरेंट है तो मैं हुआ ग्रुप के सम्मान में अगर तुम आज मुझसे माफी मांग लो तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। पुलिस को नहीं बुलाओगी? क्या तुम डर गई हो? अगर तुम नहीं बुलाती तो मैं बुलाती हूँ। अपना फोन मुझे दो। चिंग चिंग, क्यों ना हम आज इसे यहीं छोड़ दें। आखिर ये जश्न ई पैदाइश है। खुद को पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत नहीं। और सुनो, ये जगह लिन जिशिया ने गंदी कर दी है। चलो कहीं और चलकर। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? अगर किसी को जाना है तो उसे जाना चाहिए। मुझे बाहर निकालना चाहती हो? जल्दी से मुझसे माफी मांगो और मेरे पैसे वापस करो। तुम बस तमाशा कर रही हो। कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। माफ करना दीदी, मुझे देर हो गई। तो ये तुम हो वही छोटा इंटर्न? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ का एक वक्त का खाना तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह से ज्यादा है। यहाँ की एक प्लेट भी तुम्हारी 1 महीना की तनख्वाह के बराबर है। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। तुम जैसे नीच इंसान सिर्फ इसी लायक हो कि कूड़ेदान से खाना ढूंढकर खाओ। अब यहाँ से दफा हो जाओ। दफा तुम्हें होना चाहिए। मैंने अपनी दीदी के लिए यह जश्न पैदाइश बुक किया है। मैं क्यों जाऊं? तुमने बुक किया है। लिन जिशिया, लगता है मुझे गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा तुम पागल हो गई हो जो मेरे जश्न पैदाइश माइन घुस आए। असल में बात यह है कि तुम इस चिकना के झंसे माइन ए गाए। तुम जैसे गरीब जिगलो बात अभी है ये कैसी जागा है। अगर तुम खुद को बेच भी दो तो भी कभी नाहिन। कितनी घटिया बातें हैं, सुनने के लायक भी नहीं। इस लोगों को आखिर अंदर आने किसने दिया? कहां से आया है ये छोकरा? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? थम इस औरत के से माइल ह्यू होना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ,
कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं। हाय, मेरे रेस्टोरेंट का फास्ट गंदा मत करो। मुझे निकल रहे हो लगता है। तुम्हें नौकरी नहीं करनी आपने। सुपरवाइजर को बुलाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। थम, मुझे निकलो। मैं ना अजय तक नहीं सुना, इतना मजा किया चुटकुला। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझे निकलो जे? क्या ये पेंशन काफी है? तुम्हें खिलौना कार्ड दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? आजकल के कर्मचारियों की ट्रेनिंग इतनी घातिया हो गई है कि वो का ब्लैक कार्ड भी नहीं पहचानते। ब्लैक कार्ड हमारे यहाँ सिर्फ गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड है, यहाँ का भी कोई ब्लैक कार्ड नहीं रहा। चलो अब दफा हो जाओ। आइज उठाओ। लगता है तुम चाहते हो कि मैं होता उठाऊं तुम पर। यहाँ क्या हो रहा है? सुपरवाइजर, पता नहीं कहां से ये शुक्र है गाया है खिलौना कार्ड को ब्लैक कार्ड। बता रहा है मैं इन बात से सबक सिखा रहा हूं। ये तमंधी हो गे हो क्या? सुपरवाइजर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये हुआ का सबसे ऊंचे स्तर का ब्लैक कार्ड है, पूरी दुनिया में 5 से भी कम है। जिसके पास ये कार्ड है वो हुओ की कंपनियों में कहीं भी आ जा सकता है। तुमने हमारे सबसे खास मेहमान को नाराज किया है। मुझसे गलती हो गई, मैं अंधा था, मैं आपकी महानता को नहीं देख पाया। मैंने हमारे सबसे कीमती ग्राहक को नाराज कर दिया। मिस लेन, मुझे माफ कर दीजिए, आप बड़े दिल वाली हैं, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं कैसे दखल दे सकती हूँ? मैं तो बस एक लिन ग्रुप से निकाली गई कर्मचारी हूँ। मेरे पास क्या हक है? मुझसे गलती हो गई। ऐसे इंसान को जो सही गलत ना समझे रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हें निकाला जाता है। भाईजान, ये सब आखिर क्या हो रहा है? मुझे समझाओ। नहीं छीन, मैंने सच में बुकिंग की थी, मैंने सच में की थी। मुझे लगा कि उन्होंने हमारे खाने को अपग्रेड कर दिया। अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला क्या? तुमने ऐसा किया? तुम्हारी वजह से मैंने गलत इंसान को नाराज कर दिया। मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। कितनी शर्मनाक बात है। तुमने ये कैसे किया? मैं तुम्हें बाद में समझाऊं। मेरदू खास मेहमान, मुझे माफ कीजिए, अभी एक लापरवाह इंसान ने आपका केक खराब कर दिया। ये हमारी तरफ से तोहफा है। ये जे रात का सारा खर्चा पूरी तरह मुफ्त है। आपका खाना मंगल में हो। ऐसे यहाँ रख दो। शुक्रिया। ये लिंग फे, तुम्हारे पास वो ब्लैक कार्ड क्या आया? उस लेवल का ब्लैक कार्ड क्या? वो सिर्फ वो ग्रुप के लोगों के पास हाय नहीं होता है। मैंने शू फेंग से उधार लिया है। ओह, मैं जानती हूँ उनकी सेक्रेटरी शू का हुआ ग्रुप में रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि ब्लैक कार्ड इस्तेमाल करें? शायद वो प्रेसिडेंट हु का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उनके निजी सेक्रेटरी होने के नाते उनके कुछ कार्ड्स इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। तो जे रात की बात इतनी बात गई है, अगर प्रेसिडेंट हुआ को पता चला तो क्या वो सेक्रेटरी शू को दानते? अरे नहीं दीदी, प्रेसिडेंट हुआ ऐसा ही छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। दीदी आज आपका जन्मदिन है तो गैर उनकी चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ देखिए। तुम्हें क्यों देखूं? क्या तुम दिखने में ना कि क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? हम्म, इतने साफ सवाल पर भी इतना वक्त लगा दिया। मुझे लगा जल्दी जवाब दिया तो तुम घमंडी हो जाओगे। दीदी, मैं घमंड कैसे कर सकता हूँ? जब मैं सच में किसी से प्यार करता हूँ तो खुद को काम समझने लगता हूँ। दीदी, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। अचानक ऐसी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? ये बातें चाहे जितनी भी मीठी हो, ये मेरे जज्बातों को बयान नहीं कर सकती। दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बड़ी मैडम हो पधार रही है। बड़ी मैडम वो आ गई है। गए काम से। प्रेसिडेंट हो की दादी आ गई। अगर उन्हें पता चला कि तुमने चोरी छिपे उनका कार्ड इस्तेमाल किया तो सब खत्म हो जाएगा। चलो उनके देखने से पहले भागते हैं। तुम लोग भी यहाँ खाना खा रहे हो? हाँ हाँ, वो बड़ी मैडम हो, हमारा खाना बस खत्म ही होने वाला है।
हम बस अभी निकल ही रहे हैं। अरे बड़ी मैडम हो कि हम पहले कहीं मिले हैं? ये बुजुर्ग लोग सब एक जैसे ही दिखते हैं। लगता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। बड़ी मैडम हो, हमने जन्मदिन मना लिया है, बस अभी जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। रुको, क्या हुआ? क्योंकि मुझे पता नहीं था तुम्हारे जन्मदिन के बारे में। अब जब मुझे पता चल गया तो ये रेस्टोरेंट अब तुम्हारा हुआ। चलो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। यही तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती। इसे रख लो। हाँ, दीदी, जब बड़ी मैडम हो दे रही हैं तो इसे रख लीजिए। तुम दूसरों की तरफ से बड़े उदार बन रहे हो। सुनिए मिस लेना, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? जी, मेरा पोता काफी अच्छा लड़का है। ये तो अच्छी बात है। मेरा पोता तुमसे थोड़ा छोटा है, दिखने में भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है और काफी हैंडसम भी है। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्या आप प्रेसिडेंट हो की बात कर रही हैं? अगर तुम मेरे पोते के साथ रहोगी तो पूरी जिंदगी कभी कोई दुख नहीं देखोगी। बताओ, शगुन में कितने 100 करोड़ चाहिए जो सही रहेगा? क्या हमें सगाई कर लेनी चाहिए? दादी, वो मैं प्रेसिडेंट हुओ को नहीं जानती और मैं हुओ परिवार के लायक भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। दीदी, वैसे मुझे मेरा प्यार मिल गया है और मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट हो। जल्द ही अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लें। तुमने कहा कि तुम्हें प्यार मिल गया क्या? वो तुम्हारे पास खड़ा ये छोटा इंटर्न है। हाँ। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। जहां तक मेरे पोते की बात है, वो बचपन में पानी में गिर गया था और उसकी जान जाते जाते बची। एक दीदी ने उसे बचाया था और तब से उसने कसम खाई थी कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। अगर ऐसी बात है तो आप उन्हें क्यों नहीं होने देती, या फिर कि वो लड़की प्रेसिडेंट हो को पसंद नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, उन दोनों की उम्र में काफी अंतर है, इसलिए मुझे डर है कि दुनिया की बातें वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। दादी, वो अगर प्यार सच्चा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जैसे मैं और लिंगफेई, हम दोनों में भी 8 साल का अंतर है। हमने भी बहुत आलोचना झेली है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक और क्या मायने रखता है। जियाओलिन, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारी बात से सहमत। अगर वे सच में प्यार करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा है कि आप ऐसा सोचती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कैसी शादी पसंद है? क्या तुम्हें यूरोपियन स्टाइल पसंद है या न्यूजीलैंड जाना चाहोगी, या फिर देश और विदेश दोनों जगह फंक्शन करें? क्या सगाई के लिए कोई रस्म होनी चाहिए? दीदी, मुझे अब भूख नहीं है, चलिए घर चलते हैं। दादी हुआ खाने का आनंद लीजिए, हम अब चलते हैं। दादी हो। अलविदा दादी हुआ। अलविदा दादी हो। तुम इतनी तेज क्यों भागे, क्या कर रही दमू? मुझे दादी हुआ को बाय बोलने का मौका तक नहीं मिला। क्या तुम्हें डर नहीं था कि दादी हो देख लेगी कि मैं प्रेसिडेंट हुआ का ब्लैक कार्ड यूज किया, इसलिए जल्दी निकालना पड़ा? सही बात है। अगर हम ज्यादा देर रुकते और वो पूछती कि हम इस रेस्टोरेंट का खर्चा कैसे उड़ाते तो हम फंस जाते। दीदी, ए जे आपने दादी हो से जो बातें कही, मतलब प्रेसिडेंट हो और उस डीडी के बारे में आपकी जो राय थी, क्या वो सच थी? बिल्कुल सच थी। क्यों, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उम्र का फासला हूँ मैं, क्या बुराई है जब मर्द औरत से करीब 20 साल बड़े होते हैं? तब कोई कुछ नहीं बोलता, पारागार औरत थोड़ी बड़ी हो तो लोग बातें बनाते हैं। ये तो दोगलापन है ना? ये दुनिया हमेशा से औरतों के लिए सख्त रही है। वो बस औरतों को बुढ़े और बदसूरत मर्दों के साथ देखना चाहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो एक जवान और हैंडसम छोटे भाई के साथ रहूंगी। उन्हें जो बोलना है बोलने दो। दीदी, अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये बहुत हक की बात है। हम दोनों एक ही दूसरे के लिए हाई बने। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट हुओ की कहानी हमसे मिलती जुलती है? क्या आप उम्र का फासला की बात कर रहा है? सिर्फ इतना है नहीं। दीदी, क्या आपने सच में मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे क्या पहचानना चाहिए?
दीदी कि यहाँ आपको याद है बचपन में ही कहा था कि वादा होकर मैं आपसे शादी करूंगा। तो तुम वही बचपन वाले छोटे भाई हो। तो तुम ही बचपन वाले वो छोटे भाई हो। तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? मुझे लगा था कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, मुझे बस डर था कि तुम मुझे सिर्फ भाई मानती हो। आज जब मैंने तुम्हें दादी हो से कहते सुना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तब मुझे यकीन हुआ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटा भाई सच में मुझसे शादी करने आएगा। तो दीदी क्या आप मुझसे खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। तुम्हारे एब्स अच्छे हैं, इसे बनाए रखना। और क्या? और क्या है? तुम बताओ। मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या कह रहे हो। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। लिंग जिशिया, तुमने कहा था कि 2 बजे दुनिया की मशहूर ज्वेलरी एक्सपर्ट शू मिंगजू हुओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगी। अब समय हो गया है, वो कहाँ है? माफ करना मैडम, वो फ्लाइट में कुछ देरी हो गई है। शुमिंगजू जरूर आएंगी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। नाटक बंद करो। मुझे पता है तुमने बिल्कुल भी शू मिंगजू को नहीं बुलाया है। जब तुमने कहा था कि अगर वो नहीं आई तो तुम इस्तीफा दे दोगी, तो अब खुद एचआर विभाग जाओ और प्रक्रिया पूरी करो। मैडम, वो मिस लिन की नियुक्ति का अधिकार प्रेसिडेंट हो के पास है। उनके अलावा कोई उन्हें नहीं निकाल सकता। हुओ लिंगफेई, क्या तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? मैडम, वो मिलान से आने वाली फ्लाइट लेट है, आप चेक कर सकती हैं। शुमिंगजू जरूर आएंगी, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। मेरे पास तुम्हारे साथ ये खेल खेलने का समय नहीं है। लिन जिशिया, समझदार बनो और खुद ही इस्तीफा दे दो। अरे आप चलिए, कृपया आइए। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? फ्लाइट में देरी हुई है, ये जाओलिन के बस में नहीं था, और थोड़ा इंतजार करने में क्या बुराई है? दादी हो। माँ, ये लिन जिशिया साफ तौर पर बस समय बर्बाद कर रही है। अगर वो नहीं आई तो नहीं आई, यहाँ इंतजार करने का क्या फायदा? तुम्हें कैसे पता कि वो उसे नहीं बुला पाई? जब मैं खुद गई थी तब भी शुमिंगजू से नहीं मिल पाई। वो तो बस एक मामूली कर्मचारी है, वो उसे कैसे बुला सकती है? अगर तुम नहीं बुला पाई तो ये तुम्हारी समस्या है। मुझे जियाओलिन पर भरोसा है। उसने कहा कि शुमिंगजू आएगी तो शुमिंगजू जरूर आएगी। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। क्या अब शुमिंगजू है? फ्लाइट में देरी और ट्रैफिक की वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा, मुझे खेद। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शुमिंगजू से मिल रही हूँ। नमस्ते मैडम, शू मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपके सभी कामों के बारे में मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास आपका काफी बड़ा कलेक्शन है। मैडम वो, चलिए मैडम, शुमिंगजू को बैठने देते हैं, फिर प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। कृपया बैठिए। तो क्या यही वो इंटर्न है जिसके बारे में जिशिया ने बताया था? क्या आपने मेरे बारे में सुना? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी एक शर्त है कि इसे पूरी तरह लिन जिशिया संभालेगी, बीच में कोई बदलाव नहीं होगा, वरना मैं ये डील रद्द कर दूंगी। मैडम शू, क्या आप और लिन जिशिया करीब हैं? क्या तुमने इन्हें नहीं बताया कि हमारा रिश्ता क्या है? आप दोनों? जिशिया मेरी अंतिम शिष्य है और मेरी सबसे काबिल छात्रा भी। हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि आप बुला पाए शुमिंगजू को, जिन्हें मैं नहीं बुला सकी। पहले मुझे आपके प्रति कुछ पूर्वाग्रह था और बहुत सी अभद्र बातें कही थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, वो गलतफहमी दूर हो गई, यही काफी है। मैं अपनी पिछली बातें वापस लेती हूँ। आप जैसी प्रतिभा को हमारे हुए परिवार का हिस्सा होना चाहिए। दीदी, आप बहुत कमाल की हैं, तो अब से मुझे आपका साथ मजबूती से थामना हो। तो अच्छे से थामे रखना। क्योंकि प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक मिल गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि अगले हफ्ते बिंगतियान होटल में एक भव्य दावत होगी। हमारे उद्योग के दिग्गजों को आमंत्रित किया जाएगा। मैडम शू मिंगजू का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जो हांगजोउ आए हैं। अगले हफ्ते की दावत के लिए लिन परिवार के उन लोगों को एक निमंत्रण पत्र भेज दो। ऐसा क्यों प्रेसिडेंट हो? अगर आप मिस लिन का बदला लेना चाहते हैं तो सीधे लिन को खरीदना क्या ज्यादा आसान नहीं होगा? दीदी नहीं चाहती कि लिन को खरीदा जाए। कोई बात नहीं, मैं लिन युनझोंग को पूरी तरह अपनी मर्जी से लिन को सौंपने के लिए मना लूंगा। दीदी, मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ बिना किसी बुरे इरादे के अपनी प्रेमिका से कुछ बातें छुपाई हैं। आपको क्या लगता है, क्या उसकी प्रेमिका नाराज होगी? जिस दोस्त की आप बात कर रहे हैं, कहीं वो आप खुद तो नहीं? मैं अगर मुझे शुरू से पता होता कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो मैं न केवल नाराज होती बल्कि आपसे रिश्ता भी तोड़ लेती और फिर कभी आपसे बात नहीं करती। दीदी, अरे
लेकिन मैं सिर्फ एक संभावना बता रही थी। सच तो ये है कि हम इतने समय से साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आपके पास जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो आपने मुझे नहीं बताया। मैं आपके तैयार होने का इंतजार करूंगी कि आप मुझे खुद बताएं। दीदी आप निश्चिंत रहें, जिस दिन दावत खत्म होगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सोचा नहीं था कि यह हुआ ग्रुप खास तौर पर हमें न्योता भेजेगा। लगता है कि हुआ भी समझ गया है कि पहले हमारे साथ हुनर और किरदार के नाते बान नहीं होना चाहिए था। चिंग चिंग बेटा, आज तुम्हें बुलाया है तो शायद ये हो तुमसे माफी मांगेगा और बैन हटा देगा। मुझे भी यही लगता है। पहले जो बैन लगा था वो लिन जिशिया की साजिश की वजह से। लगता है अब वो ने पूरी तरह देख लिया है लिन जिशिया का असली चेहरा। लिन जिशिया की क्या औकात। रास्ते से हटो। जेसिया, इतनी चौड़ी सड़क छोड़कर यहाँ। लिन जिशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज की ये पार्टी उन्हें महान डिजाइनर शू मिंगजू के स्वागत में रखी है। तुम्हारी यहाँ क्या औकात है? मेरी औकात नहीं है तो क्या तुम जैसी नकालची की है? चुप रहो। तुम खानदान का नाम डुबो रही हो। हम यहाँ हो ग्रुप के खास मेहमान बनकर आए हैं। जरूर हो को अब हमारी शराफत का अंदाजा हो गया है, लेकिन तुम जो दिन भर कहती हो कि तुम प्रेसिडेंट हो के बराबर की हैसियत रखती हो, ये सब कोरी बकवास है। मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने ऐसी आदि कौर को पाला है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? रही बात इस पार्टी की, तो ये मेरे लिए ही रखी गई है। अब बताओ मेरी औकात है या नहीं? तुम्हारे लिए मजाक मत करो। ये पार्टी तो साफ तौर पर मैडम शू मिंगजू के लिए है। तुम्हारी बिसात ही क्या है? मैं क्या हूँ? शू मिंगजू मेरी टीचर है। वो सिर्फ मेरे लिए हांगजो आई हैं। अब बताओ मैं क्या हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शू मिंगजू की स्टूडेंट बनोगी। लगता है तुम इस इंडस्ट्री से अपना पत्ता कटवाना चाहती हो। मैं दूर से ही देख रही हूँ, यहाँ भीड़ लगाकर शोर मचा रहे हो, क्या बात है? मैडम शू मिंगजू, यहाँ कोई आपकी स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा है। हाँ जी, यही औरत है वो। आपके आने से पहले खुद को आपकी स्टूडेंट बता रही थी। इसकी इस घटिया हरकत के लिए आपको इसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करना चाहिए। सही कहा। सब जानते हैं कि आप सालों से विदेश में रही हैं। वो कलमुही उनकी स्टूडेंट बनने का नाटक करने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेती। जेसिया, इस बार तुमने हद पार कर दी है मैडम। शू मिंगजू खुद यहाँ है। अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये लोग कौन है? टीचर, ये तीनों हैं मेरे सगे पिता, मेरी सौतेली बहन और वो धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड। बेचारी बच्ची, ऐसे परिवार का होना बदकिस्मती है। तो तुम ही हो वो जिसने डिजाइन कॉन्टेस्ट में अंदालू पे फटीर की नकल की थी। रंजित सिंह, मैं ऐलान करती हूँ कि तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बैन किया जाता है। पर किस हक से? तुम्हारी नकल करने की आदत और तुम्हारे झूठ की वजह से। और तुमने मेरी सबसे काबिल स्टूडेंट लिन जिशिया की बेइज्जती की है। क्या आप कह रही हैं कि वो? जिशिया की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। जिशिया, चलो यहाँ से। ये कैसे मुमकिन है? लिन जिशिया आखिर शू मिंगजू की स्टूडेंट कैसे हो सकती है? चिंग चिंग, डरो मत। हम हो ग्रुप के खास मेहमान हैं। अगर शू मिंगजू तुम्हें बैन करती है तो प्रेसिडेंट हो तुम्हारा साथ देंगे। सही कहा। जब प्रेसिडेंट वो साथ हैं तो मैं उससे क्यों डरूं? चलो चलते हैं। अरे क्या तुमने सुना है? प्रेसिडेंट हुआ पार्टी में अपनी मंगेतर का ऐलान करेंगे और अपनी आधी दौलत और ताकत अपनी मंगेतर को दे देंगे। क्या ये सच है? प्रेसिडेंट हुआ हमारे हांगजो के सबसे अमीर आदमी है। अगर हुआ परिवार की आधी दौलत और ताकत मिल जाए तो पूरे हांगजो में प्रेसिडेंट हुआ के बराबर का दर्जा मिल जाएगा। बिल्कुल सच है। बस पता नहीं किसे प्रेसिडेंट हुआ चुनेंगे और ये अपार धन मिलेगा। लगता है हमें भी रास्ता ढूंढना होगा ताकि मिल सके प्रेसिडेंट हुआ के मंगेतर से। शायद मौका मिल जाए कि हुआ ग्रुप हमें निवेश दे दे। आज प्रेसिडेंट हुआ की मंगेतर से मिलने वाले बहुत लोग होंगे। हमें सबसे आगे रहना होगा। लिन जिशिया, क्या तुमने सुना नहीं? प्रेसिडेंट हो मंगेतर का ऐलान करेंगे। तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? प्रेसिडेंट हुआ मंगेतर का ऐलान करें तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम पहले हमेशा हुआ के नाम का इस्तेमाल कर मनमानी करती रही हो। अगर प्रेसिडेंट हुआ की मंगेतर को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें कैसे पता कि प्रेसिडेंट हो कि मंगेतर? जिसे नहीं छोड़ेंगी वो तुम नहीं। माफ करना दीदी, मुझे देर हो गई। जहां तक मुझे पता है प्रेसिडेंट हो कि मंगेतर नेक दिल है और बहुत गुणवान है। उन्हें नफरत है ताकत के घमंड से और कमजोरों को सताने वालों से। सबसे जरूरी बात उनकी मेरी दीदी से बहुत बनती है। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरी दीदी को सता रहे हो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बकवास बंद करो। तुम सारा दिन हुआ ग्रुप के नाम पर धोखाधड़ी करते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना प्रेसिडेंट हुआ के सामने
तुम्हारी खाल पता नहीं कैसे उधेड़ दी जाएगी। मूर्ख इंसान, इतने सालों से धोखा खा रहे हो फिर भी इस पाखंडी का साथ दे रहे हो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि आखिर तुम्हारी असली बेटी कौन है। तुम्हें लगता है कुछ जाली कागजात दिखाकर तुम बकवास कर सकते हो और हमारे रिश्ते में दरार डालोगे? ये सिर्फ कुछ A4 कागज हैं। तुम डराना चाहते हो। तो तुम घबरा क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। जितना चाहो फाड़ लो। तुम ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट। यहाँ लिखा है लिन जिचिंग और लिन युनचोंग। ये कौन है? कौन है ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि ये दोनों पिता बेटी नहीं है। आज तो बड़ा तमाशा होगा। खुद ही देख लो। शाम ना खरका है। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक तोहफा। पिताजी, ये सब झूठ है। आपको विश्वास करना होगा। मेन आपकी सगी बेटी हून कोई है तो रक्षा गार्ड इस जिगोलो को बाहर निकालो। किसने हिम्मत की? मेरे पोता को कौन निकल रहा? हाय, ये इसका क्या मतलब है? अपना परिचय दे दूं। वो लिंग फई, वो ग्रुप का वर्तमान प्रेसिडेंट। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तुम्हें मेरी पहचान पर शक है या फिर इस डीएनए रिपोर्ट पर? बिहुलो मैट, ये रिपोर्ट टैब मिली थी जब तुमने जेशिया को किडनैप करने की कोशिश की। ये तुम्हारी हाई बनाई हुई रिपोर्ट है। बाद में ही जाओ। तुम और तुम्हारी मैं दोनों नहीं चाह रहा। मेन तुम्हें पाला इतने सालों तक और तुमने मेरे और मेरी सागी बेटी के बीच आग लगाई। पापा, ये सब धोखा है। कौन सी डीएनए रिपोर्ट? मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तुम्हारे हस्ताक्षर हैं क्या? मैं नंदा हूं। मैं ऐलान करता हूं, AAJ से तुम्हारा लिन से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, से लिन ग्रुप से तुम्हारा नाम हटा दिया गए है। लिन ग्रुप का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरी सगी बेटी जिशिया को हाई मिलेगा। पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए। दूर हो जाओ। लिन जिचिंग हमारा ब्रेकअप हो गया। अब तुम लिन की उत्तराधिकारी नहीं रहे। बाई जान, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम मेरे साथ सिर्फ लिन ग्रुप के लिए बिल्कुल। आपने आपको देखो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो किसी मर्द को पसंद आए? कमीने में तुम्हें मार डालूंगी। बदमाश कहीं के। कोई है, इन लोगों को ले जाओ। दीदी मैन, मुझे पहले से पता था। तब तुम्हें सब पाटा था। अगर आप प्रेसिडेंट हुओ नहीं होते तो हाँ कैसे हर वक्त बाहर हुओ का नाम लेकर इतना रौब दिखाते और हुओ परिवार कुछ नहीं कहता। इस बीच एक तरफ स्टूडेंट बना और दूसरी तरफ मुझे से छुपकर ग्रुप का काम संभालना काफी मुश्किल रहा होगा। भाई भी पाने के लिए ये कोई मुश्किल नहीं। अरे इतने लोग दिख रहे हैं। मैंने ऐलान काटा हूं कि लिन जेशिया के साथ मेरी सगाई हो गई है। वो मेरे साथ मेरे सारे अधिकार और संपत्ति साझा करेगी। शादी साल की दूसरी छमाही मैन होगी। मैं ऐलान करती हूँ, मैं 200 करोड़ रुपए दूंगी वो परिवार की तरफ से जिशिया के लिए तोहफे के रूप में। मैं भी कुछ जोती हूँ। मेरी आधी हो हिस्सारी इस नाई जोद को देती हूँ। उन्हें हमेशा खुश रहने और साथ रहने की दुआ देती हूँ।